जय श्री राम। जी आचार्य जी, क्या हाल है? बताइए, आपने फोन किया। मैंने फोन नहीं, वो आपको एक व्हाट्सएप कुछ भेजना चाह रहे थे, तो उस पे 2 बार हमने प्रयास किया तो वो जा नहीं पाया, तो फिर हमने सोचा रहने दें। ठीक है, जैसा उचित लगे। हैं? ठीक है, जैसा उचित लगे आपको। नहीं नहीं, उचित की बात नहीं है। हम्म। हाँ यार, आप इतनी बढ़िया आत्मा हो, कहाँ सब इस सब में उलझे पड़े हो गुरु? यही मैं आपसे कहूँ तो कह सकते हैं आप। आपका जवाब क्या होगा? हमारा ये जवाब होगा कि अगर कुछ दोनों तरफ से गलतफहमी कुछ क्रिएट हो रही है नहीं, गलतफहमी क्रिएट नहीं हो रही है। वहाँ वो चीज लिखी हुई है जो गलत है। तो उसका आपसे 10 बार हमने ऑफर की, आपको रिक्वेस्ट की, आपसे प्रार्थना की कि आप आइए, बैठिए। अब आप कहाँ ऐसी जगह कहाँ? बुला के बैठा रहे हैं कि वहां आ जाइए, वहां कैसी मंदिर में आ जगह? जाइए, वहां आ जाइए। देखिए, अब वो ये उचित नहीं होता ना। देखिए। देखिए आचार्य जी, हाँ, देखिए हमसे थोड़ा, मैं आज इस समय जो हूँ आप अपनी बहुत, बात बोल लीजिए, फिर मुझे अब समय दीजिएगा बोलने का। मैं बहुत इस समय अच्छे मन से हूँ। मतलब हम्म। मैं बिल्कुल कोई दिमाग में हम्म। वो खुराफात लेके नहीं आपसे, मतलब अब आपका फोन आ ही गया है, मुझे तो उम्मीद थी कि आप व्हाट्सएप कॉल करोगे, आपने डायरेक्ट कॉल कर दी है। हम्म। स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। पर मैं बहुत अच्छे मन से बैठा हूँ इस समय। हम्म। और मैं आपको या कुछ, क्योंकि हमारे जो मेरी, अब देखिए 60वें साल में मैं चल रहा हूँ, और 50 साल की उम्र में गुरुजी से जुड़ा हूँ। तो मैं कुछ सोच समझ के जुड़ा हूँ। पहली बात तो एक ये है, मैं अपना पर्सनल बता दूं। और हमको जो समझ में आया है, तो गुरु जी के प्रत्येक जीव, हम लोग ये मानते हैं कि गुरु जी का ये है। और गुरु जी जैसे अपने अपने आश्रमों में देखिए, समागम आप करते हैं। गुरुजी को मानिए, आपकी निष्ठा अरे उसमें मेरी बात, उनमें है। पहले आपने कहा था लंबी हो मुझे रही आप बात। सुन लेंगे 2 मिनट के लिए। चलिए बोलिए। पहले आपने ये कहा कि मैं 2 मिनट आपको सुनूंगा। बोलिए। तो हमारे गुरु जी के जितने भी आश्रम हैं, जहाँ पे भी 6-7 साल भर में समागम जो होते हैं, हम्म। वहां पे एक रेड कारपेट टाइप का बिछाया जाता है, रेड। और वो विशेष तौर से उनके लिए होता है कि जो जगत से हो, जो उनके गुरु जी के भगत या अनुयायी ना हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप है, कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप हम्म। अगर आश्रम में आते हैं तो आपको रेड कारपेट वेलकम देना है, गुरु जी का हमारे ये कहना है। हम्म। ठीक है? तो प्रत्येक जीव को गुरु जी, जो जुड़ गए हैं वो तो जुड़ ही गए हैं, हम्म। जो नहीं भी जुड़े हैं, हम्म। किसी कारण से नहीं जुड़े हैं, हम्म। उनका गुरुजी स्वागत, वो आए, चेकअप करें, कुछ देखें, समझें, बूझें, हम्म। उसका गुरुजी ने हम लोग को निर्देश दे रखा है कि उनका वेलकम रेड कारपेट से होना चाहिए, कम से कम। अब आपने जो कहना हो कहिए। नहीं तो रेड कारपेट से होना है अगर किसी का वेलकम, तो इससे हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनके बारे में जो हमारे आराध्य हैं, जो आपके नहीं है। ठीक है। आप मानते हो कि कबीर हम परमेश्वर है, कुछ नहीं मानो। बोलेंगे, अब आप बोलिए जो बोलना हाँ है। हाँ, मैं अब अपनी बात बोल रहा हूँ। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानते हो, आप कबीर को मानते हो, मानो। मगर आप फिर ब्रह्मा विष्णु महेश पर टिप्पणी क्यों कर रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है? या चलो, वो धर्म और ब्रह्म की व्याख्या में अगर वो पंक्ति कहीं आ भी गई, तो फिर वहां पर जो है ब्रह्मा ऐसे हैं, उन्होंने ये किया, और गायत्री माता का ऐसे होगा और दुर्गा माता का ऐसे होगा, ये करने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात यह है कि आप जब वेदों को अंतिम प्रमाण मानते नहीं हो, तो आप वेदों का प्रचार करने का दिखावा क्यों करते हो? ये तो बरगलाना हुआ लोगों को। भाई, जब आप वेदों को प्रमाण मानोगे, वेद की ये बात है तो ये भी बात है, तो उसको कहा जाता है कि वेदों को प्रमाण मान रहे हैं। आप वेदों को प्रमाण इस बारे में मानते हो कि भैया कहाँ कहाँ से हम अपने उतनी उतनी बातें निकाल करके ब्रह्मा विष्णु महेश का खंडन कर दें। जी वेद को प्रमाण आपके लोग बोल चुके हैं कई बार। अंतिम जी प्रमाण आपके यहाँ वेद को नहीं माना गया है। जी शायद वो जो गरीबदास वाणी है उसको मानते हैं, कबीर वाणी उसको मानते हैं। और जी उसमें भी अभी मनुस्क्रिप्ट निकलवाने पे जब आएंगे, तो मनुस्क्रिप्ट से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो भी बात आएगी जब बात जी बात आगे बढ़ेगी तो। कि वो जी कबीर दास वाणी, कबीर जी की वाणी को बदला गया, ऐसा तो नहीं बदल बदल के छापा गया है।
कि जी कबीर जो लिख के चलेगा, कबीर बीजक को माना जाएगा, प्रमाण किसको माना जाएगा? ये तो एक जी बात रही। जी तो पहली बात ये है कि एक तो यदि आप कबीर को भगवान मानते हो तो खूब मानो आराम से। फिर आप ये टिप्पणी मत दो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंध में हम देखो वेद बता रहे हैं। जी पहली बात ये गुमराह करने वाली बात हो गई। फिर उस पे सोने पे सुहागा फिर आप क्या करते हो अपनी किताबों में? ब्रा पैंटी ये सब तक लिखा हुआ है आपकी किताबों में, जीने की राह में लिखा है। जी इन सब की क्या आवश्यकता थी वहां पर? भाई भक्त बनाइए, रेड कारपेट बिछाइए, जो आपकी ये टिप्पणियों के बिना, बुराई किए बिना दूसरे की, और जो अच्छा, आपकी एक एक मिनट सौंदर्यता मैं से इंटरप्ट कर प्रभावित रहा हो रहा हूँ, है उसको एक खुद मिनट। प्रभावित करिए। आचार्य जी, एक मिनट और इंटरप्ट कर रहा हूँ अब प्लीज। आप मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट, बस जी, एक मिनट, मुझे मैं नहीं नहीं भूल नहीं, जाऊंगा बस। एक मिनट, फिर आप उसको नोट करिए। मैं भी भूल सकता था पर मैं शांत रहा। अच्छा, चलिए चलिए। हाँ, अब दूसरी बात आती है कि भैया उन्होंने जो भी बताया वो प्रमाण उससे बताया, वेद शास्त्रों से दावा किया जाता है। जी, वेद शास्त्र पुराण से। सुन लीजिए। तो अब बात ये आती है कि जब गीता में, वेद में ये लिखा है, वेद में, वेद की बात बता रहा हूँ, नहीं, वेद पुराण 31। उपनिषद गीता सुन लीजिए महाभारत रामायण भाई साहब, इन अभी सबसे। आप मेरी सुनिए ना। वेद में लिखा है कि वेद के इतर जन्म और मरण से छुटकारा दिलाने वाला और कोई मार्ग नहीं है, ये वेद में लिखा है। अब ठीक है। यदि आपको वेद के बाहर जाना होगा तो अब आपको वेद की इस बात को अमान्य करना होगा, वेद की इस बात को ठुकराना पड़ेगा आपको। जी। भगवान ने उसमें कह दिया मैं सनातन बीज हूं इस पूरी सृष्टि का, गीता में। हम्म। तो अगर आपको कबीर को भगवान कहना ऋषि होगा तो दयानंद आपको जो है गीता की। मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। कौन? ऋषि दयानंद जी, ऋषि दयानंद जी आपके लिए प्रमाण है? वो यही तो वेदों के बात है। मर्मज्ञ तो यही माने ये जाते देखिए, हैं। यही किया है कि जिसकी जो बात हमारे काम की हो, जो हमारी चीजों को सिद्ध कर, वो प्रमाण नहीं होता है। ये प्रमाण ठीक है। थोड़ी ना है। जिसकी अक्षरस बात, जैसे आप जो हो अपने गुरु की अक्षरस बात मानोगे, उसको कहा जाता है कि तो हाँ ये मेरा आपके लिए मेरा वही प्रमाण है। कहने का है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सत्यात अब प्रकाश में जो चीज छपी है, आप उसका विरोध करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे? आप मेरी बात सुनिए। जिसका जिस स्तर का जैसे विरोध होता है करते हैं, और हमारा आप चैनल उठा के देखिए, हमने खूब किया है। जहां मर्यादा का उल्लंघन होगा वहां उस तरीके से भी काम किया है। जहां पे शास्त्रार्थ की बात है वहां शास्त्रार्थ के रूप में भी किया है। ठीक है। एक आध एप्लीकेशन उनके अब खिलाफ ये भी जो दीजिए। तत्वदर्शी वाली बात है, नहीं एप्लीकेशन उन्होंने ये थोड़ी ना लिखा तेरे कई शरणपति होंगे। उसमें तो लिखा है कि 20 साल, क्या कहते हैं, 18 साल की कन्या हो, उससे 3 गुना बड़ा आदमी होना चाहिए। ठीक और नियोग तक के लिए कहा है। ठीक है। तो ऐसा सुनिए, ऐसा नहीं है सर, कि कोर्ट में आज तक केस नहीं गया है। नहीं गया है। किसने कहा? हम कह रहे हैं। मैं आपको केस नंबर दे दूंगा। हाँ, तो दे दीजिए, मेरे को भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। कोर्ट में मामला जा चुका है, आर्य समाज को लेकर के चल रहे मैं होंगे कह रहा हूँ मामले कई। मैं कह रहा हूँ वो जो अरे उन्होंने भाई चीज। ऐसे थोड़ी ना होता है। सुनिए, सर, अगर टीसी ने किसी को बिना टिकट के पकड़ा है तो ये थोड़ी ना कि उसको जाके पहले पकड़ो तब हमारे पास आना, ये थोड़ी ना होगा। नहीं नहीं, ये कोई जिसके बात पास थोड़ी है। टिकट नहीं नहीं, नहीं है सही, उससे ये बात पूछा तो जा सही रहा कह है। रहे हैं आप। सुनिए, अरे, आप आर्य उसका भी समाज के, प्रमाण दे दें, बस सुनिए इतनी तो सी बात। सुनिए, अभी बात क्या हो रही समझ थी गया आपकी कि बात में। नहीं नहीं, अरे कैसे, मेरी बात सुनिए ना। अभी बात ये हो रही थी कि वेदों के आधार पर है। अब जब मैंने वेदों के आधार पे मैंने आपको कहा बताना चालू वेद किया तो आप आर्य पुराण समाज को ले आए। उपनिषद भाई वेद का शास्त्र, आधार है कि नहीं है? गीता महाभारत तो रामायण, इन सबके आधार पे। कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। मैं कह रहा हूँ गरीबदास की वाणी भी अब आधार नहीं होगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि नहीं, ये काल ने मिलावट कर दी है। केवल और केवल आप जिसको गुरु मानते हो उसके शब्द को प्रमाण मानेंगे आप। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये गलत बात है ना। फिर आप ये ढिढोरा मत पीटोगे हम वेदों के आधार पे बताते, क्योंकि वेदों का आप खंडन कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि वेद को बोलने वाला अज्ञानी है। देखिए आप खुद इतना, कह रहे हैं कि पुराण को बोलने वाला अज्ञानी है। आप खुद कह रहे हैं देखिए कि गीता को बोलने वाला देखिए काल है, आचार्य जो जी, कि राक्षस आचार्य है, जो जी, लोगों एक को एक मिनट फंसाता सुन है, लीजिए। जो झूठ बोलता है। तो वो देखिए, जो झूठे ने बोला सिर्फ है, फोन पे जो है, झूठे, सुन लीजिए, सिर्फ फोन झूठे पे के इतनी द्वारा बोला प्रचेष्टा हुआ नहीं हो शास्त्र सकती ना। आपके लिए प्रमाण नहीं हुआ। फिर आप हम ऐसे आपको बुकलेट दे अनर्गल देंगे प्रलाप प्रमाण कैसे सहित कर बॉस। लेंगे? हम वेद पुराण उपनिषद शास्त्र मुझे गीता। ऐसा लग रहा है कि जी, आप चलिए, आप अधिवक्ता हैं, आपको कानूनी दांव पेच का ज्ञान होगा, मगर आपको इस संबंध में ज्ञान मैंने नहीं है। आपसे पहली आप लाइन कही किसी कि इस और समय को मैं बड़े लाएं स्वच्छ जो मन से कि आपसे इसमें बात कर रहा थोड़ा हूँ। बैठ पाए। आप कहते हो ना पवित्र सदग्रंथ, मैं केवल उसी को सिद्ध कर दूंगा कि आप जो ये कह रहे हो यही झूठा क्लेम है। पवित्र सदग्रंथ वो होता है जिसके एक एक अक्षर को व्यक्ति सत्य माने।
ये नहीं कि काल ने 5% ज्ञान झूठा दे दिया है। अरे भैया, काल जब 5% झूठ बोल सकता है, 95% भी तो झूठ बोल सकता है। जो झूठा है वो झूठ कहीं भी बोल सकता है। तो नहीं जो तो झूठा, अगर आप तुम क्या चाहते आपके हैं, हिसाब से आप मान लिया जाए आपके कि वर्जन काल को झूठा सत्य है, मान लिया जो जाए? गीता का ज्ञान ये देने चीज वाला बन झूठा है, तो सर, फिर उसके कहे हुए के इस पे अनुसार किसी को आप तत्वदर्शी कैसे मान लेंगे? बहुत सी चीजें हैं इसमें, बहुत सी चीजें हैं। तो वो शास्त्रार्थ की देखो बात अलग है, पहले, मगर आपका एक क्लेम गलत है कि हम गीता वेद पुराण को मानते हैं, पहला फॉल्स क्लेम। नहीं नहीं, दूसरा एक पहली क्लेम बात तो गलत ये है है कि हम जी, वेदों का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आप वेदों की अपने हिसाब से उठाई, अब मैं भी निकाल लूं, आपकी ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण है, लो, तो कबीर भगवान नहीं है फिर? अब हम्म। फिर आप कहोगे कि नहीं, ये बात क्यों मानोगे, वो बात क्यों नहीं मानोगे? वही तो मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी बात करो जिसमें शास्त्र के किसी भी शब्द का खंडन ना हो। देखिए, ऐसे वो मामलों होता में है शास्त्र को कंपैरेटिव मानना। स्टडी होती है, कंपैरेटिव स्टडी होती है। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक चीजें होती हैं, एकदम से एक तरफ से थोड़ी भागा जाता सर। हमने सारी तुलनात्मक स्टडी आपसे कहीं ज्यादा अधिक करके रखी हुई है। ठीक है। आपने नहीं की होगी, आपने कानून की होगी, हमने शास्त्रों की है। और जी तब जी। हम जाकर के बोल रहे हैं। और ये जो प्रलाप है कि माँ दुर्गा के साथ ये और गायत्री माता के साथ ये तो कहीं से भी आप इसका तो क्लू भी, संकेत तक नहीं निकाल सकते हो। अरे तो नहीं निकाल सकते हैं? तो फिर क्यों कह रहे हो कि वेद प्रमाणित अरे बातें तो हैं? सुनिए, तो आप इसी से भाग क्यों रहे हैं? बैठिए ना, मैं आपको कहाँ किताब सामने भागे? लेके बैठता हूँ आपसे आपके। कहा कि भैया आ जाइए, कर लेते हैं शास्त्रार्थ। तो हैं? आप कहाँ आए? अंत में आपने कह दिया वहां कुर्सी होगी कि नहीं, बताइए, आपको इस बात की चिंता है। अच्छा चलिए, ठीक है। आपको अच्छा आपको ठीक जो है, है ठीक है। न्याय अच्छा, की अरे ठीक बजाय, है, मान धर्म गया। धर्म रक्षा की अरे बजाय भैया, आपको अब इस एकदम बात से की बोलते चिंता ना है जाओ थोड़ा। कि वहां बैठने की क्या व्यवस्था होगी, अरे बताइए। भैया, अब छोड़िए उस बात को। विनय और बजरंगी जी से सुनिए, मेरी कल बात हुई है, वो आज आ रहे हैं मेरे पास, उनके साथ आ जाइए। आप पहले आ जाएं, उनका नाम हमें बताइए, फिर मैं अपने लोगों में, क्योंकि अब मैं अकेला फैसला थोड़ी ना लूंगा, अब तो भाई नहीं नहीं, चर्चा विजय होगी आपस में, बजरंगी, तब बात जिन्होंने होगी। जिन्होंने हम्म। आपके कहने पे एफआईआर कराई है गोमती नगर में, हम्म। वो आज मेरे पास आएंगे 3-4 लोग। हम्म। तो कृपया आप भी आ जाइए उनके साथ। और ये एक दावा किया जाता है हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। अरे मैं अब वही मिली है सब जब क्या? आएंगे तब आपको बातें करेंगे ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मिली है हाई कोर्ट से क्लीन चिट आपकी किताबों को? फिर वही बात, हमने हाँ, कहा जिन्होंने एफआईआर लिखवाई है, जिनके माध्यम ठीक से है, आपने, मैं ठीक है, मैं उसमें मैं सुनूं, उनसे बात कर लूंगा अभी फोन करके। कल रात को भी विनय मुझसे विनय बात हुई है। बजरंगी जी। आपने चारों लोगों को अलग अलग फोन करके ये कहा कि वो बदल गया है, वो ये कर रहा है, ये भी मुझे पता चला। नहीं, चारों को नहीं किया है, 2 को चारों किया को है नहीं, सिर्फ। दो को किया कि भैया देखो तुम तो ऐसे हो, तो मतलब इसको इसके बारे में बता दिया कि वो तो विरोधी बात बोल रहा है, उसको उसके बारे में बता दिया हो तो विरोधी बात बोल रहा है। तो इसका मतलब आपको अपने पर विश्वास नहीं है कि मुझे वो अपने आदमी पे पूरा आपसे आपसे विश्वास छिटक है, जाएंगे? मुझे अपने पे पूरा विश्वास है। मैंने तो ये फिर थोड़ी ना आपको कहा कि मैं ये इससे फर्क शास्त्र ही के नहीं संबंध पड़ना में चाहिए बात कौन करने से क्या मना कह रहा कर है रहा हूँ। किसी को। मैं तो आपकी बात बता रहा हूँ कि भैया मेरी देखिए, उनसे कल मैं भी कह रहा बात हूँ, हुई, जिनके आने इसका की आप मतलब बात आप कर रहे हमारी हैं। उस बात से प्रभावित हो गए ना। कौन? आप मैं कहाँ प्रभावित हुआ? लीजिए, आप कह रहे हो, आप उनको बता रहे हो, मैं अगर झूठा प्रलाप कर रहा हूं उनके सामने, आपके लिए, हाँ, तो उनको, आपको क्यों परेशानी तो हो रही है? ये आप उनको नहीं, सच्चाई मैंने कब बताइए। कहा कि मैं परेशान हुआ हूँ? ये बताइए, मैंने ये वर्ड यूज किया कि मैं आपने परेशान कहा आप हुआ हूँ उनको आपके चारों ऐसे को करने फोन से? कर रहे हैं, मैंने मैंने कहा चारों मुझे को ये नहीं पता फोन किया, लगा है। सिर्फ 2 को फोन अच्छा, ये किया। बताइए, मैंने अभी प्रश्न किया है कि हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली है कि नहीं मिली, इससे आप अरे वो परेशान हो जब, रहे हैं? मैं कह रहा हूं विनय बजरंगी जी जब आएंगे, देखिए, आप मेरी आइए, बात का उनके साथ जवाब ही नहीं स्वागत है देंगे आप। आपका। बा, बात ये है कि जो चीजें जो आप सीधे हमारी बात उनसे क्यों नहीं करा देते हैं जो आपके गुरुजी हैं? है, रामपाल जी से करा दीजिए, धनाना आश्रम चलते हैं, वहां से तो हो आइए, जाता है ना लाइव टेलीकास्ट। चलिए। कॉन्फ्रेंस में बात हो जाती है ना, प्रवचन तो आते ही हैं उनके, हाँ, हो जाएगी कॉन्फ्रेंस में बात। है ना? बताइए कितने बजे, कब चलेंगे, बताइए, प्रोग्राम सेट वही मैं करा। वही पूछ रहा हूँ, ये मतलब ऐसा तो नहीं वहां जाके फिर खाली हाथ वापस आना पड़े? तो उसका आने जाने का खर्चा जो है आश्रम बियर करेगा आपका। तो ये, और आपका जो डे का तो 2 दिन 3 दिन उनसे जो कैसे खर्चा, होगी बात, मेरी बात मतलब सुन क्या लीजिए, वीडियो अब मेरे कॉन्फ्रेंस पूरा से होगी, कंप्लीट कर कैसे लेने होगी? दीजिए। अब 2-3 दिन जो लगेंगे आपका, जो आपका हम्म। डेली का आपका उजरत होगी, वो हम्म। भी आश्रम से दिलवा दिया जाएगा। वो ठीक है, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। आपका एक पैसे का कहीं नुकसान नहीं होने देंगे। हम्म। आने जाने का पूरा टिकट एसी का हम्म। आपको ले चला जाएगा।
आप जब कहोगे आपको वहां पे वार्ता करा दी जाएगी, जो भी जितनी यथासंभव हो। आप कहोगे 1 घंटा हो जाए तो वो हम नहीं कह सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आपकी वार्ता करा, मतलब देखिए वार्ता कुछ हो चीजें जाएगी ना। जो हमारे हाथ में चीज है, हाँ हम उतनी ही बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ठीक है। अब इसमें यह है मैं कि बात करता हूँ। कॉन्फ्रेंसिंग में मान लीजिए आपसे 5 मिनट बात हो पाती है, 3 मिनट बात हो पाती है, 4 मिनट बात हो पाती है। हाँ, नहीं तो ये व्यवस्था तो मिली है ना वहाँ आश्रम के लिए कि वहां जाकर के कोई व्यक्ति डायरेक्ट इनसे ये वीडियो कॉल पर बात कर ये सकता है। नहीं नहीं, वो डायरेक्टली नहीं होता है। हाँ उनकी गुरुजी की जब व्यवस्था अपनी होती है हाँ। तो वो स्वयं वैसी व्यवस्था करवा लेते हैं वहां से। अच्छा, गुरु फिर वीडियो कॉल के माध्यम से यहाँ बात कर लेते हैं वो। मैं कह रहा हूँ जो भी व्यवस्था होगी, जब आप सामने चलोगे। नहीं, वीडियो कॉल से हो जाती है कि नहीं? भाई आजकल एआई से भी बन रही ना चीजें। तो दिक्कत इतने तो आप आपके समझदार हैं ही हैं। हम तो नहीं, आपको कह रहे हैं कि आने जाने का आपका वो नहीं कह रहा हूँ भाई, शेयर मुझे हम ले जाएंगे, कंफर्मेशन शेयर तो ले मिले जाएंगे। वीडियो कॉल आपका से हो अगर जाएगी 1000 कि नहीं रुपए बात, डेली तब की तो जायज है क्योंकि आपका 1000 रुपए डेली का नुकसान होगा तो 3 दिन का 3000 रुपए अरे रोज मैं दिलवा वो देंगे बातें आपको। नहीं कह रहा हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए कि वीडियो कॉल से आमने सामने एक बार तसल्ली से देख के बात तो हो जाएगी कि नहीं होगी? अरे भाई, अब आप कह रहे हो कि आप तो इतने समझदार हो हाँ और सोशल मीडिया के आप एक्सपर्ट हो, हाँ ठीक है। हाँ। तो ये आप खुद ही समझ लेना ना वहां चल के कि गलत हो रहा है कि अरे सही कैसे सही समझ चीज आ लूंगा? रही। बिल्कुल कॉपी बनाई गई है, रामपाल जी की ही कॉपी बना करके कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें रामपाल उन बातों का विरोध कर रहे हैं जो जिन बातों को रामपाल जी के नाम से फैलाया जाता है। देखिए, भगवान राम का जब वो सीता माता की अग्नि परीक्षा लेके आए थे, उसके बाद भी धोबी के कहने पे उन्होंने जो है माता जी आप को त्याग देखिए, दिया था। आप इन बातों में ना जाएं तो क्योंकि फिर अभी लिखा पढ़ी की शास्त्रार्थ क्या तो हो बात नहीं है रहा यार। है। तो अब आप इन कौन क्या बातों कर को रहा वो है उसके बातें लिए ना क्या करें कर जो सकते विषय से हैं। हट करूं। आप हैं? अपनी ही बातें करिए। मैं वही आपके तो मुंह कह रहा से हूँ। ये सब नाम अच्छे नहीं लगते हैं, भगवान राम और सीता। मैं वही जब तो आप कह रहा हूँ। ऐसी किताबों को आप जो है वो समर्थन देते हैं। मेरी बात तो सुनिए। तो आप हम्म। वही कह रहे हैं ना कि फलानों ने ऐसा आप कर फिर रखा, दूसरों ने ऐसा कर रखा। पाखंड अच्छा नहीं लगता है फिर कि भगवान राम। अब ये जबरदस्ती वाली पाखंड बोले है। चले जा रहे हैं। भगवान का अर्थ अब लिखा हुआ है जबरदस्ती बोल विष्णु रहे हैं। अब पुराण आप में, क्या जितना होता है आचार्य जी भगवान बोल के रहे हैं गुण। जबरदस्ती बोल रहे हैं, रामपाल बिल्कुल। जी ने राम के अंदर कोई ऐसा गुण नहीं माना जिसके कारण उनको उनके ऊपर वो भगवान की व्याख्या अरे लागू होती मेरे हो। भाई, इस अब आप जो है जबरदस्ती बोल रहे हैं। आपने कहा कि और लोगों ने जो है उनकी ऐसी वीडियो बनाई, ऐसी वीडियो बनाई। तो मैंने यही तो कहा। मैंने कहा एआई भगवान। से देखिए, मैं आवाज केवल अगर आवाज मिलेगी वहां जाकर के तो इतनी दूर मैं अपना समय नहीं दे पाऊंगा। अगर आमने सामने से मेरी बात होगी रामपाल के साथ तो मैं जा सकता हूँ। पहली बात तो आप थोड़ा सा इज्जत से बात करें। रामपाल रामपाल ना करें आपके प्लीज। गुरुजी के साथ, ठीक है? रामपाल रामपाल ना करें। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। ठीक है ठीक है। मतलब ये आपके करबद्ध गुरुजी के आपसे साथ, प्रार्थना है। आपकी बात सुन ली मैंने। जी। आपके गुरुजी के साथ जो है वहां जाकर के अगर सामने से प्रत्यक्ष वार्ता, क्योंकि मुझे कहा जाता है ना कई बार कि भाई वहां धनाना आश्रम चले जाइए, वहां से बात हो जाएगी, तो मैंने कहा अब चलो वो वहीं जाके जिसने कर लेते आपसे हैं। कुछ कहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं हम्म आपने कहा कि धनाना धाम में चल के हम गुरुजी से वीडियो के माध्यम से बात करना चाहते हैं। हम्म ठीक है। हम्म। तो हमने आपसे कहा कि आप अपना समय बताइए, मैं बात कर लेता हूं ऊपर। तो ये कंफर्म है ना कि वीडियो के माध्यम से हो जाएगी बात? हो सकता और अच्छे तरीके से हो जाए तो और उससे भी अच्छे एक तरीके आगे से कैसे स्टेप से हो जाए तब। है? और भी उससे एक आगे स्टेप से हो जाए तब। चलिए वो तो और सोने पे सुहागा है। मैं तो तो ये कह फिर रहा हूँ ये कम से कम ये तो कंफर्म है। अरे, हम कह रहे हैं ये कम से कम कंफर्म अगर नहीं होगा तो तो मतलब आप ये लौट के कंफर्म नहीं बढ़िया है ये। एक वीडियो बनाइएगा और नहीं तो कि भैया वो वहां गए देखिए थे, वो क्या ये सब करना चाहिए, झूठे मुझे निकले। कहाँ जाना है, फिर मैं डिसाइड करूंगा ना। कम से कम एक एक आश्वस्त तो मिले कि भैया वीडियो के माध्यम से वहां बात हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है, प्रवचन आते हैं आए दिन जो है उनके हर हफ्ते वीडियो के माध्यम से, तो बात अब भी वो हो जाती है कि धनाना मैंने आश्रम जा कहा करके बात क्या भी हो क्या जाएगी। क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, हाँ मैं इस विशेष टिप्पणी पे नहीं बोल सकता कुछ। हाँ। बात बस इतनी है, आपने कहा हम धनाना धाम चलना चाहते हैं, नहीं, वहां धनाना गुरुजी धाम से बात जा करना करके चाहते। अगर अरे सुन वीडियो के लीजिए पूरी माध्यम बात। से उनसे आप आप गुरुजी करा से पाए बात करना तो चाहते हम चल हैं, सकते हैं। ठीक है। तो आप हमें अगर समय बताएंगे
तो हम आपकी मतलब इस बात के लिए अपनी तरफ से गुरुजी को प्रार्थना भेजेंगे। हाँ जैसा जवाब आ गया तत्काल आपकी व्यवस्था करा दी जाएगी, और वो कहेंगे कि आप फलाना इसके साथ आ जाए या धमाका इनके साथ आ जाए, तो वो भी जो है तो गुरुजी के आप पता कर लीजिए, आप पूछ लीजिए, कभी कभी पूछ लीजिए, आने वाले एक हफ्ते में 23 तारीख के बाद का आप पूछ लीजिए कि वो कब अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक कब है, अवेलेबल हो पाएंगे। मतलब कब वो समय दे पाएंगे, कब वो व्यवस्था कर पाएंगे नहीं, वहां प्रत्यक्ष तो वार्ता व्यवस्था करने डेली की। की डेली चल रही है। है वहां व्यवस्था डेली की डेली चल रही है। क्या व्यवस्था? जो आप व्यवस्था चाह रहे हैं वो डेली की डेली व्यवस्था है वहां पे। वीडियो के माध्यम से डेली मतलब भक्तगण कर रहे हैं बात? आशीर्वाद मिलता रहता है गुरुजी का भैया। तो वो आशीर्वाद कैसे में थोड़ा बताइए तो, आप पता नहीं क्यों उसमें कन्ने काट रहे हैं। कन्ने काट रहे हैं। हाँ, अरे जब हम आपको वहां ले चलने को तैयार अरे बैठे तो मैं हैं। ऐसे अंधे में चला आश जाऊं क्या? मुझे पता तो हो मैं क्यों जा रहा हूँ। मालूम पड़ा वहां जाके एक फोटो के सामने खड़ा कर दिया, ये लो मिल गया आशीर्वाद। ये थोड़ी, ये करने थोड़ी तो ना जा रहा हमने हूँ। यही तो कह रहा हूं, आप हमारी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं हाँ आपसे यही कह रहा हूं साहब, कि जब वहां पे आपको फोटो के सामने खड़ा कर दिया जाए, हाँ, तो जैसे आप बढ़िया बढ़िया यूट्यूब पे वीडियोस वो मेरा बनाते हैं, आउटलुक है, मैं इसमें एक इंटरेस्टेड हूँ लोड कि और कर नहीं। दीजिएगा ना, मैं बात वहां खत्म हो जाने गई। के बाद, भाई ये तो वहां रिस्क मुझे हमारा अगर है ना। बात नहीं हो पाई प्रत्यक्ष वार्ता, तो अब वो मेरा आउटलुक है, वो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और इस शर्त पे मैं अंधे में जाऊं कि ना जाऊं, कि वहां जाके रामपाल जी के साथ जो है आपके गुरुजी के साथ बात हो पाएगी कि नहीं, वो मेरा आउटलुक है। उसमें आप मुझे सजेशन क्या करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो वो कर दीजिएगा। अरे भाई मैं तो, आदमी क्या करता है भाई, अगर मान लो चलिए कोई खैर आदमी वो झूठा बात, सिद्ध हो गया। चलिए खैर वो बात वो जब अगर हो जाए आप मतलब फिक्स कर लीजिएगा कि नहीं वो नहीं है, आएंगे आप प्रत्यक्ष हमको बस, वार्ता वीडियो के माध्यम से। आप हमको दिन टाइम बताइए कब आप चलना चाहते हैं। हमने कहा 24 तारीख के बाद का आप कभी भी रख लीजिए, आप वीडियो के अकेले चलना माध्यम से या चाहेंगे फिर कि प्रत्यक्ष आमने सामने। आप वहां अके, उनसे अरे हमारी मेरी चर्चा बात तो करवा सुन दीजिए। लीजिए सर, अब हो गई बात। क्या? एक बात सुन लीजिए, हम क्या कहने जा रहे हैं। हाँ, आप अकेले चलना चाहेंगे, सपत्नी चलना चाहेंगे। नहीं सपत्नी नहीं जाएंगे, यहाँ से और अन्य हिंदुत्ववादी कुछ लोग जाएंगे हमारे साथ। तो आप उनकी संख्या बताएंगे, उनका भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा कुछ। 4 से 5 लोग और होंगे। तो 4 से 5 लोगों की व्यवस्था जो है फिर वो उनको अपनी करनी पड़ेगी, कर आपकी लेंगे, और हमें आपकी। तो धर्म की चिंता, अर्थ की चिंता थोड़ी ना है, कर लेंगे। क्या बात, आप कभी कभी ऐसी बचकाने वाली बात कर देते हो हम्म कि हमको धर्म की चिंता है। पाखंड अर्थ, से तो अच्छी बातें हैं ना। अरे पाखंड तो नहीं है कि हम वेद नहीं का अर्थ अच्छी बता बातें रहे हैं। हैं ना, पूछा नहीं जाए अच्छी कहाँ बातें। लिखा है, गायत्री को श्राप मिला है, कहाँ लिखा है वेदों पुराण में? अरे तो ये बताइए, वो एक्सिस बैंक का कनन उपाध्याय द्विवेदी के साथ जो जॉइंट अकाउंट है, उसमें हाँ, आपने पैसे डालने के लिए क्यों कह रखा है। क्यों ना कहें। अभी तो आपसे आप कह रहे कहा हो है आपसे क्या मेरा पैसे कोई डालो? मतलब नहीं है। आपसे कहा है क्या पैसे डालो? किसी से भी कहा, सबको आह्वान किया आपने। अरे तो किसको किया है बताओ? हमको भी किया है। किसको किया है? अरे पब्लिक को आह्वान किया है कि नहीं किया हमको है, पैसा दो, नहीं और किया है। अगर नहीं दे सकते हो तो ये जॉइंट अकाउंट में ऐसे डालो, और अगर वैसे सीधे पे अकाउंट से देना तो मेरी पत्नी कनन उपाध्याय के नाम से डालो। तो ये मैंने क्या उसके लिए किया है क्या कि नहीं डालो ही डालो, फोर्सफुली कहा है क्या? अरे फोर्सफुली क्या तुम्हारे होता यहाँ है। नहीं कहा गया है कि हैं? वो ये वाली प्रार्थना लगानी है तो 21,000 रुपए दो? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया, खूब झूठ आप कहा बोल गया, रहे खूब भक्तों को दिखा दूंगा वहां से जो छूट छूट के आ रहे हैं। हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, नहीं ऐसा तो कुछ झूठ नहीं। बोल रहे हैं, हम तो सबूत दिखा रहे हैं ना, जैसे आप सबूत दिखा रहे हो। मैं भी कह दे रहा हूँ सबूत के बाद अगर अरे झूठ बोलना आपका है तो। एक्सिस बैंक अगर का सबूत के अकाउंट है, बाद भी झूठ बोलना आपकी है, पत्नी के सुनिए, साथ वो जॉइंट, सबूत के अरे बाद सर भी मेरी, अगर झूठ बोलना है, अब सबूत के बाद भी अगर झूठ बोलना है, तो मैं भी कह दे रहा हूँ आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। देखिए ऐसा है, सुन मैं लीजिए। आपको सबूत दिखा तो रहा हूँ, मैं आपको हाँ तो पीली पर्चियां दीजिए दिखा दूं। रसीद, दिखाइए कुछ, कोई किसी भगत का लिखा हुआ दिखा दीजिए कि हाँ हमको हाँ इक्कीस भगत हजार क्या रुपए दिखा इसके दूंगा, लिए। गोपाल गोपाल दास है, उससे उसको देख लो, अभी नंबर देता हूँ, बात कर लो, पूछ लो। अब मैं क्यों तुमसे बात पैसे कर लूं, मांगेगा कि नहीं कि आप मांगेगा? उससे वो रसीद की कॉपी लेके हमको भेज दीजिए। कौन सी रसीद और की आप कॉपी? कहीं जिस जो 21,000 रुपए वो दे के आए, रसीद किस बात की भाई उसमें? तो 21,000 काहे रसीद का दे के रसीद आए हो। अच्छा, रसीद में क्या लिखा होता है जरा बताइए, रसीद में क्या होता है?
मैं कह रहा हूँ रसीद कोई होती ही नहीं ना, इसी तरह तो बता रहा हूँ। आप कह रहे हो रसीद मिल गई है, मैं पैसे जमा आपसे करा पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ रसीद वसीद कटती है? ना। नहीं कटती है तो ना, आपके यहाँ पे जो पैसा आता है कहाँ से आता है, कैसे होता है काम? कहाँ से आता है पैसा? आपके आश्रमों में ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, वो आश्रम बनते हैं तो पैसे से बनते हैं, फ्री में बनवाते हैं? लोग वहां पे आश्रमों में दान पात्र पड़े हुए हैं, हाँ, लोग उसमें आके डाल जाते हैं। तो यानी आप वहां पे व्यवस्था करते हैं ना कि जब दान देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं? अरे देना चाहें तो हाँ, तो आपकी हमने भी तरह तो हमने यही कोई कहा अकाउंट है, नंबर, उसमें पढ़ा नहीं, आपने आपने हिंदी आपकी तरह लिखी है हमने कोई उसमें, अकाउंट नंबर सुनिए। थोड़ी फ्लोट कर रखा। क्या? आपकी तरह हमने कोई अकाउंट नंबर थोड़ी फ्लोट कर रखा। अरे तो ये कहाँ लिखा है कि दान पात्र में अगर लोगे तो उसको वैध माना जाएगा और अकाउंट नंबर में अगर लोगे तो वैध नहीं माना जाएगा? ये भैया कहाँ का दान सिद्धांत? पात्र में दान पात्र तक आना पड़ेगा, और आपने जो ऑनलाइन दे रखा है उससे कि क्या मतलब है? दान कोई भी कैसे भी दे, किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से, दान दान है ना। जी या तो फिर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ले आओ कि भैया अकाउंट नंबर में अगर लेगा व्यक्ति तो वो दान नहीं है, मगर दान पात्र में दान लेगा तो वो दान है। हाँ हाँ, तो आप स्वीकार करो ना। आप कह रहे हो धर्म की, मैं अर्थ की बात नहीं करता, मैंने उसका जवाब दिया। तो मैंने कहा अर्थ की चिंता नहीं करता हूँ, हाँ वही दान तो। कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है इस कारण से हम उस यात्रा को टालेंगे नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दान दान नहीं लिया जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ठीक। हम लोग की बात पूरी हो गई है कि अब मुझे याद नहीं कहाँ पे थे हम लोग। मतलब ये था कि कब चलना है, किसने चलना है? तो आपने कहा कि 3-4 लोग और अंत चलेंगे, तो हमने हाँ, कहा था ये भाई बात अटकी थी कि आपने दान के लिए वो क्यों दिया, तो हमने पूछा था कि आपके यहाँ दान नहीं लिया जाता क्या? नहीं, हमारे यहाँ बता तो दिया ना, जो नहीं जितना नहीं नहीं, मेरे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बात चल रही थी, अंत में तब फोन कटा। अच्छा अच्छा, चलिए अब ठीक है, बताइए। हम्म। कोई बात नहीं। देखिए, हम अब आप मान लीजिए एक कोई संस्था चला रहे हैं, हम्म। अब उसके लिए आप भाई उस संस्था का अगर कोई आपने अकाउंट खोल रखा है, तो हम्म। आप किसी से कोई जबरदस्ती नहीं मांग रहे। आपने वो अकाउंट नंबर फ्लोट कर दिया कि ठीक है भाई, जिसको अगर कुछ इसमें दान देना हो या कुछ सहयोग करना हो, इसमें डाल सकता है। आप ही तो उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं पूछ करके। अरे आप सर मेरी बात नहीं समझ पाए। आपने जब कहा कि मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, अर्थ के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, तब हम्म। मैंने, आप भाई मैं वकील आदमी हूँ, थोड़ी बहुत तो बात करूंगा कि नहीं करूंगा। तो जब आपने अर्थ वाली बात अगर ना कही होती नहीं तो तो हम ना अर्थ के कहते लिए आपको। फिर अर्थ के लिए लड़ना सिद्ध होता है क्या? अगर हम ये आह्वान कर रहे हैं इससे लोगों से कि अपनी अच्छा, स्वेच्छा इससे ये अनुसार। सिद्ध होता है, चलिए मैं अपने आप से बता रहा हूँ, हम्म। इससे ये सिद्ध होता है कि आप धर्म की आड़ लेके अर्थ कमाना चाह रहे हैं, ये मैं तो, कहना चाह तो रहा मैं था। ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ जो दान पेटियां रखी गई हैं जी जिसमें जी दान जी। डाला जाए, वो आप भी धर्म की आड़ ले करके अर्थ कमाना चाह रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप, ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं? नहीं अगर मेरे अकाउंट नंबर दे देने से ये सिद्ध होता है तो आपके दान पात्र रखने से ये सिद्ध क्यों नहीं होता है? अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो हाँ। बहुत इतना बेहतरीन आपने प्रश्न किया है। हाँ। बात ये है कि हाँ। जहाँ वो जो दान पात्र में गुरु हाँ। जी के आश्रम में हाँ। कोई भी भगत हाँ। अनुयायी जाके दान करता है, हाँ। वो रकम निकाल कर हाँ। भक्तों के इस्तेमाल के लिए पुनः यूज हो जाती है। और जो आप तो रकम यही लेते हैं, तो, अरे हाँ। मेरी बात आप पूरी हो जाने दीजिए हाँ। सर। हाँ। हाँ। और जो आप रकम ले रहे हैं, हाँ। वो आप अपने परिवार का संचालन करने के लिए कर रहे हैं। आप तो पब्लिक में क्या कर रहे हैं, किस 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 भगत की, किस आदमी की, आपके कोई भगत तो है नहीं, हाँ। तो आप किसकी सेवा में वो पैसा लगा रहे हैं सिवाय अपने परिवार के पालन पोषण के लिए? ये मेरा नहीं, कहने का मतलब। आपके वहां पर परिवार का पालन पोषण नहीं होता है, ये सिद्ध ना कैसे ना होगा? ना 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 कैसे ना, सिद्ध होगा ये? कैसे सिद्ध होगा? हाँ। क्योंकि पहली पहली गुरुजी बात। तो जेल में है, आपने बताया। हाँ। हाँ। गुरुजी तो जेल धाम में है, हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। और उनका परिवार जितना भी निजी परिवार है, वो हाँ। तो वो उनके अरे परिवार उनके न हो गया नाम से जो अब सतलोक आश्रम चल रहा है वो जी कौन चला रहे हैं? उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है, ये कैसे सिद्ध होगा? पहली बात। नहीं दूसरी नहीं, बात ये है कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि हम जो है समाज सेवा के लिए कार्य में नहीं लगा रहे वो पैसा? उसका उसका हाँ, उसका जस्टिफिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ। उसका ये है कि जैसे आपका वो आह्वान कोई कम मतलब ये है संस्था है, आह्वान करके है, हम्म। आह्वान हिंदू या कुछ ऐसी करके, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ। हाँ। उसका पहला आह्वान शब्द है, हम्म। अगर आप अपने नाम से अकाउंट खुलवाते
और उसको फ्लोट करते। अब आपने हमारी बहू, हमारी बेटी कनन उपाध्याय अरे यानी उसका आपकी नाम ना लो पत्नी, आप बार-बार। नहीं नहीं पाखंडियों उसका की नाम दे रखा पाखंडियों ना की उससे आपने। देखिए, पाखंडियों की जुबान से उसका नाम बार-बार बहू-वहू ये सब मत कहो, ठीक है? बहू नहीं बेटी। बेटी भी ना कहो। जो हमारी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो हमारी बहू और बेटियों की वो इज्जत करने का दिखावा अच्छा ना करे। अब आप एक बात पूछे अपनी आचार्य जी, आप बुरा तो अपनी नहीं मान काम जाओगे? आप अपनी काम की बात करिए, जो विषय है वो बताइए। अब आप देखिए, अब आप घुमाने लगे। घुमा नहीं रहा हूँ, आप विषय जो चल रहा था वो बताइए। कैसे सिद्ध होता है कि मैं जो है समाज सेवा में उस पैसे का उपयोग नहीं करता हूँ, और आप करते हैं, और आप घर में नहीं करते और मैं नहीं करता घर हूँ? में करते ना। नहीं तो वो सिद्ध कैसे हो रही दोनों बातें, बताइए। सिद्ध ये है हम्म। कि वो जो दान पात्र लगा है जहां हाँ। पे, वो हर हाँ। भगत से कम 800 किलोमीटर दूर लगा है। अरे मेरे अरे भाई, मेरी बात आपने तो सुन तर्क लीजिए। ऐसे कैसे सुनते रहे? समय है क्या इतना ज्यादा? आप फालतू की बातें करते रहेंगे, हम खड़े रहे आपकी बात सुनने के लिए? उसी से जैसे आप भंडारे आपने वगैरह होते हैं। आपने तर्क ये दिया कि भैया हमारे जो गुरुजी है वो जेल में, इससे सिद्ध हो गया कि वो समाज सेवा में जा रहा है पूरा पैसा। वो और वो जेल जो धाम में है। जेल में है, कहाँ लिखा जेल है जेल धाम? धाम। वो शब्द जेल धाम शब्द कहाँ लिखा है, बताइए। जेल में है वो, जुडिशियल अरे कस्टडी में है वो। आप आपके हिसाब से ना, मैं अपने हिसाब तो से वो बता रहा आपका हिसाब का प्रमाण क्या है? तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र से दीजिए मुझे जेल धाम। और अगर नहीं दे रहे शास्त्र से, गीता को नहीं मानते, तो संविधान से दीजिए जेल धाम। हूँ। कब दाखिल हुई? हम्म। हेलो आप ऐसा करिए, वो जो सर। व्यक्ति जो आपका पकड़ा गया है, उसका कहना था कि भैया वेद प्रमाणित चीजें हैं ये जो लिखी हुई है, आप आकर के उनको वेद प्रमाणित सिद्ध करिए, बस। वो और भैया आपके कोर्ट। आप ना कर पाए तो आपके किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो कर पाए। वो ना कर पाए तो आपके गुरुजी के पास जाइए, उनसे कहिए वो कैसे हम उनसे भाई वो देखिए, सिद्ध करें ये बातें देखिए। जो उन्होंने लिखी हैं आपत्तिजनक, जो हैं हम जिस पे हम्म, आपत्ति कर रहे हैं, वो हम्म। सारी बातें वेद प्रमाणित हैं। देखिए दरोगा जी से मैं मिला था, सुन लीजिए। हाँ। दरोगा जी से मैं मिला था वहाँ पतकापुरम वाले। हम्म। तो आपका नाम वो बार बार ले रहे थे, तो मैंने कहा एफआईआर में तो उनका नाम है नहीं। हम्म। तो कहने लगे ये देखिए उसकी चालाकी की, पूरा जो है मतलब ये सारे ये कांड सब को उसी आप ने। हमें चालाकी ना बताइए। आपने हमारी बात को अभी आपने थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्शन किया कि रिकॉर्ड कर रहे हो, हैं? और आपने हमारे ऊपर वो आलमबाग में मुकदमा लिखाने का प्रयास किया कि इन्होंने हमारे उसको गाली दी है। हमने गाली आप दी थी आपके नामदान आप सेंटर को। और आपने आपने, मुझे। और सुनिए, आप चालाकी चालाकी अभी आप खुद कह रहे थे कि वकील हूँ, थोड़ा बहुत तो करूंगा ही। ये क्या है? नहीं नहीं बात ये तो कहाँ करूंगा। लिखा है भैया? वकील है तो झूठी बातें करेगा? झूठी बातें नहीं, बेवकूफी की हाँ, बातें नहीं करूंगा ना। बेवकूफी की है ना आपने। आपने बताइए। छेड़खानी का झूठा मुकदमा लिखाने का प्रयास किया कि नहीं? ये चालाकी नहीं है? और हाँ, अब हंसने लगे। आप 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म बता रहे हो यार, ये निर्लजता, अरे आप जो बाप रे। है अभी आपने क्या किया कि हमारे साथ जो है हम पर झूठा मुकदमा लिखाने का प्रयास किया, और जितनी बार मैं ऑन कॉल भी आपकी बातों का खंडन कर रहा हूं, उतनी बार आप अपनी कही हुए स्टेटमेंट्स को छोड़कर नया सब्जेक्ट खोल लेते हैं। आपने कहा वेदों से प्रमाणित है, मैंने बताया नानात पंथ्या यजुर्वेद 31वें अध्याय के 19वें सूक्त में लिखा हुआ है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है जन्म मरण से मुक्ति का। आपने इसका क्या जवाब दिया? आपके आइए लोग कह रहे बजरंगी हैं जी कि के वेद साथ हमारे आइए। लिए अंतिम प्रमाण नहीं है, तो क्यों जाकर के लोगों को बता रहे हो कि हम वेद मानते हैं? और जब जिस जिस ग्रंथ में झूठ लिखा हुआ आप स्वीकार करते हो, उस ग्रंथ को पवित्र सदग्रंथ क्यों कहते हो? कहोगे ये मतलब झूठे ग्रंथ है। अब आपका धनाना धाम जाना कैंसिल हो गया, अब नहीं आप अपनी कैंसिल पुरानी हुआ, ढर्रे पे आ गए। नहीं कैंसिल हुआ। हमने कहा ना, धनाना राम जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, आप सिद्ध करिए। आपकी बातों, आपकी जो किताबें हैं उसमें वो लिखा हुआ है, वेद अरे तो सम्मत। उस पे आओ ना, अब आप फिर वही अपनी किस ड्रामे पे वाली आओ? बात लेके बैठ गए फिर तो से। भाई उस पे तो हम थे ही। आपने चैप्टर खोला। आपके दान पात्र में दान लेने से सिद्ध होता है कि भैया हम जो है समाज सेवा करते, घर में नहीं लेते, और हमारे अकाउंट में पैसा लेने से सिद्ध होता है कि हम जो है घर में लेते, समाज सेवा नहीं करते। आप अगर अपने अकाउंट में आपको लेते, आपने अपनी बात ये है पत्नी का भाई नाम साहब, दिया उसमें भाई आपको साहब। क्या है, आपकी गति शास्त्रों में तो है नहीं। तो ये वाली जो बातें होंगी शास्त्रार्थ विषय, उससे आप तुरंत भागेंगे अच्छा और चलिए आप एक। इधर उधर की बातें करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है भाई साहब, हाँ। आचार्य जी ऐसा हाँ। है। देखिए वो जो अकाउंट वाली बात है,
हाँ, एक्सिस एक्सिस बैंक अकाउंट वो में। हो चुकी। अब आप ये वेद वेद प्रमाणित नहीं करिए, नहीं, वो हो वो गई। सुनिए, अब आप वो आप पर्सनल यूज कर रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से यूज कर रहे हैं कि पब्लिकली यूज कर रहे हैं, इसकी जांच पुलिस कर लेगी। वो देखा छोड़ जाएगा। दीजिए उसको। आप पुलिस से करवाएं, आप पुलिस ठीक से है, करवाएं। आप ही ने और एप्लीकेशन दे रखी है, उसी पे जांच हो आप जो जाएगी। दान पेटियां यूज कर रहे हैं, वो सार्वजनिक कर रहे हैं कि घर में कर रहे हैं, वो उसकी जांच भी पुलिस करेगी। और हाँ बिल्कुल कितने करनी झूठ चाहिए। बोले जा रहे हैं लोगों से, इसकी जांच भी पुलिस करेगी। किला बिल्कुल चौकी बिल्कुल। में बैठ करके आप लोगों से बोले हैं कि हमारी वीडियो कॉल पे बात होती है, किला चौकी में, ठीक है। अरे किला चौकी में तो आपने माफी भी लिखित मांगी है यार, माफी माफी शब्द उसके दिखा दो बाद हमें भी आप हमारी। बदमाशी कर रहे हो माफी खामखा शब्द के लिए। लिखा है उसमें। है उस दिन 1.5 घंटे बहस इसीलिए हुई थी कि हमने कहा था हम क्षमा नहीं मांगेंगे, और चालाकी आपकी ये कि हमने जो उसमें पुलिस कार्रवाई ना करने का, जब आपने एक बात कही थी ना कि आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए था, तो देखिए, हमने ये बात आप को उस दिन जो सुनो। है, आप हमने उस दिन उसमें पुलिस, वहां गए हमने चौकी सुन, आप इंचार्ज को सुन भी आप लीजिए, सफाई आपने दे रहे पुलिस थे की अपनी बात माफी के पूछी है, संबंध में। चौकी की बात पूछी है, सुन लीजिए। हमने जब पुलिस चौकी सहायता, इंचार्ज ने कहा कि हमने आपने माफी मांगी है, नहीं उसके मांगी है बाद ये ड्रामा माफी, करने जो आप उसकी सफाइयां लिख माफी लिख नहीं के उसको मांगी भेज है। रहे हैं। पुलिस सहायता के बिना जो हम आपके वहां काउंटर पे पहुंचे, इस बात का खेद प्रकट किया है। अगली बार जाएंगे तो पुलिस के साथ जाएंगे, और वही हम कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको माफी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, माफी मांग ली, माफी मांग ली। तो आप अरे उसकी मैं सफाई क्यों दे रहे हो फिर? क्या सफाई दी, क्या आपने सफाई दी, आपने पत्रकारपुरम के चौकी पे सफाई दी, लिख क्या लिख के दे रहे हैं, उसका ये मतलब निकलता है, उसका ये क्या मतलब सफाई दी, निकलता है, उसका ये मतलब निकलता सफाई है। क्या दी हमने, किस बात की सफाई दी हमने। जब उन्होंने आपसे पूछा हाँ कि ये सब ड्रामा करने से पहले आप जब किला चौकी में माफी लिखित दे चुके हैं, हाँ, तो फिर आपको ये करने की क्या जरूरत है? तो क्या आप उसको करने, दरोगा, अरे यार कैसी अरे बात कर सुनिए रहे हो, तो जब वो पूरी बात। हमसे ये कह रहा है, जब वो हमसे ये कह रहा है कि आपने माफी, पहली बात तो हमसे डायरेक्ट दरोगा की बात ही नहीं हुई है, आप जो ये ठीक। झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात सुन लो, अगर कोई भी हमसे पूछेगा आपने किला चौकी में माफी मांगी है, तो हम उसको उसकी सत्यता बताएंगे ना, जो आप झूठ परोस रहे हो समाज को। अरे भैया, वो माफी जो है हाँ वो हाँ पुलिस हाँ, ने जो लोड है किया शास्त्र में ऑनलाइन। बात मत करना, वेद प्रमाणित है ये मत का बताना, क्योंकि उसमें तो है नहीं कुछ, इधर उधर की बातों में घंटों लगा देना। वेद प्रमाणित है वो चीजें, वो सिद्ध करो। भैया, आप अपनी पत्नी, आप अपने पिताजी, आप अपनी पत्नी माता जी को लेके जहां जाना हो जाते रहिए, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, आप आप उनके अपनी अकाउंट से पत्नी को भैया जहां जहां पैसे लेके लीजिए, जाना हमें हो कोई वहां इतराज जाइए। नहीं। आप खूब बाबा जी के पास जाइए, ठीक है, सतलोक आश्रम, आप अपने ठीक है। श्री पिताजी के, आप सुनिए, पिताजी ब्रिज आप सुनिए, ब्रिज आप वेद ब्रिज प्रमाणित नारायण सिद्ध द्विवेदी करिए, जी के। आप करें, आपके कोई आका करे, आपके गुरुजी करें, जी। आप आप वेद प्रमाणित सिद्ध करिए उन बातों को, हम पीछे आप हट जाएंगे। आपको इतनी भी, मतलब वो देखिए, वो अब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं अब करना ठीक है, चाहता हूँ। अब बहुत हो गया आपकी बातें, अब सुन आप ले, हम नौ समझ में आ रहा है, आप इधर उधर की जो बातें कर रहे हैं, हमारे नहीं पास नहीं, समय इधर नहीं है। उधर की कोई बात है। राम, सच साहब, अरे ये वो जो हेलो, आपके जो प्रश्न थे ना सर, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। हेलो, अब हाँ आई बोलिए, आवाज? हाँ बोलिए। आपके जो प्रश्न थे उसके संबंध में आश्रम से एक बुकलेट छप के आई है, वो अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं दे दूं, एक बार उसका भी अध्ययन कर ले। भेज दीजिए हमको पीडीएफ। पीडीएफ भेज दें? बुक भेज दीजिए। नहीं नहीं, काफी है, मोटी, हमने उसको प्रिंट करा के स्पाइरल बाइंडिंग करा रखी, हम वैसे आपको देते हैं। अब उसको आपको डाउनलोड करना, आप मतलब। देखिए, बुक से काम चलेगा नहीं, छोकरा जी, आप भी जानते हैं बहुत सारे कुतर्क उसमें ऑलरेडी ज्ञान गंगा में किए गए। तो वन साइडेड ऐसे करके कि हमने कुछ लिख दिया उसको आप पढ़ लो, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको एक व्यक्ति को खड़ा करिए मौके पे, जो मौके पे खड़ा होके वहां की वहां जब हम पूछें कुछ तो वहां जवाब दे। अरे तो उसके लिए चलिए धनाधाम ना, वहां पे बात भी हो जाएगी। सही कह रहे तो धनारा धाम में किससे बात होगी, कौन है आपके यहाँ का जो इस समय गुरुदेव के बाद देख रहा है आपके। हैं। वहां पे देखिए, एक वहां पे बना हुआ है, मतलब ऐसा फोरम बना हुआ है जो शंका समाधान से संबंधित है। तो वो तो शंका, वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनसे यहीं से बात हो जाएगी, अगर वो लोग वहां नहीं है तो। और आपके गुरु जी हैं, उनसे केवल वहां जाके होती तो वहां चला जाए, उनसे तो यहीं पे लाइव लाइव हम बैठ करके बात कर लेंगे, वहां धनाना धाम क्या जाना। नहीं नहीं, आप गुरुजी से भी तो वार्ता करना चाह रहे थे। हाँ, गुरु जी से अगर वार्ता हो तो वहां जाए धनाना धाम। अरे तो होगी ना, अब आप अंदर से इच्छा तो करे हैं, तो एक बार प्रयास भी तो करिए। हम उसके प्रयास में पंख लगाने को तैयार हैं अपनी तरफ से।
तो उसका इंतजाम बनाइए, जब डन हो जाए तो हमें बता दीजिए कि इस दिन चलना है, 24 के बाद का कभी भी। नहीं तो आप अपनी डिटेल हमें भेज दीजिए, हम आपके नाम से रिजर्वेशन करा देते हैं। अरे रिजर्वेशन क्यों करा देते हैं, पहले आप ये तो पक्का करिए कि हम वहां जाएंगे तो गुरुजी से आपके बात होगी। अरे जब रिजर्वेशन कराएंगे हाँ। तो इतना तो बट नेचुरल है कि जो आपकी डिमांड है उसकी व्यवस्था हो रही होगी, तभी तो जाएंगे वहां पे आपको लेकर। तो हाँ। आपको लेके वहां पे अपनी हाँ। मतलब जो है खीस थोड़ी मिटाने के लिए ले जाएंगे आपको, ऐसा थोड़ी करेंगे। बाकी ये अगर कोई व्यक्ति लाइव में हमारे साथ जुड़ सकता हो तो उसको जुड़वा दीजिए, गूगल नहीं नहीं मीट पे जुड़ यार, जाएंगे। ये इस सब का कोई मतलब नहीं है ना, हाँ। इस सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो आपको सही बताएं तो किसी चीज का नहीं है, जो बातें लिखी हुई हैं इन किताबों में इतनी बकवास हैं कि किसी हम्म। चीज का कोई मतलब नहीं है। वहां तो सीधे जी। सीधे वो उनको बैन ही, या वो है वो जो है उसको बेचते हुए पकड़ा जाए, वो उसको जो है उसको गिरफ्तार करवाया जाए। उसमें कुछ ऐसा हाँ। है ही नहीं जानने लायक। फिर भी एक बार को कि भाई सामने वाले को उसका पक्ष रखने का एक वो अवसर देना चाहिए, उस दृष्टिकोण से केवल वो दिया जा रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसी बात। आपसे इतनी देर से पूछा गया कि ये गायत्री माता के कई पति होंगे, ये बात कहाँ लिखी है, वेद पुराण किस शास्त्र में लिखी है, ये उनको ये श्राप मिला, आप बता पाए? अरे हम बता पाए? आप घुमा घुमा के कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अरे घुमाते आप हैं, जब मैंने कहा कि वेद में लिखा है, वेद के अलावा और कोई मार्ग अरे नहीं है यार, तो। धनाना धाम क्या वहां पे कुछ आपको घुमाने थोड़ी ले चल रहे हैं, अरे आपकी तो वही शंका का। धनाना धाम में किस व्यक्ति से बात होगी, वो नाम तो बताइए हमें। हमारे ही नामा राशि हैं, दिनेश नाम के ही है। पूरा नाम बताइए, उनकी फोटो दि- बताइए, हम समझें तो भाई भाई हम धनाना धाम समझे जाएं, तो सुनिए हम बताएं। इसका मतलब आप मखौल उड़ाना चाहते हो। मखौल नहीं, आप मेरी बात। आपको कोई आप सीरियस नहीं देखिए, हो आप। मैंने आपके आप बात सीरियस नहीं सुनी, हो, अब मैं समझ गया आपकी, ठीक है आपकी ठीक है। बात मैंने सुनी। मैंने देखिए, आपको नहीं अब सुननी है, मैं आप समझ आपसे गए हैं तो अच्छी बात है, समझ लीजिए। मैं आपको समझ गया हूँ। हाँ ठीक है, समझ लीजिए, आपने कहा कि बढ़िया। मैं धर्म का काम करता हूँ, कोई अर्थ का काम नहीं ऐसा है, करता हूँ। देखिए फालतू मुंह चलाएंगे तुरंत फोन काटूंगा, आपकी बकवास सुनने का समय नहीं मेरे पास। अच्छा, ये बात तो सही है, आपका समय तो बहुमूल्य है, ये बात हाँ तो सही। बहुमूल्य है, बहुत जी बहुमूल्य है, वेदांत पढ़ाते हैं लोगों को, समझे? जी आपकी जी। तरह नहीं इधर की बात उधर करके चार झूठ बोल करके दिन भर आप अपना काटते हो। भाई हम उससे कोई पैसा तो कमाते नहीं। पैसा ही कमा रहे हो चार झूठ बोल करके। ये जो नहीं, झूठी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की थी, जो छेड़खानी का मुकदमा हो गया, SC ST लिखवाया है, वो तो अभी अपनी चल रहा है। अंतरात्मा पे हाथ रख के कहोगे, अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कहोगे झूठ छेड़खानी हुई थी? आमने सामने आओ तो खूब खा लो। हाँ नहीं कह पाओगे ना, इसको कहते हैं सत्य की ताकत। नहीं, तो वो तो कोर्ट में आप कहिएगा जो कुछ कहना हो। हाँ। ये सब चीजें तो कोर्ट की बातें होती है हाँ, यार। अब आ गई कोर्ट, तो कोर्ट ने तो आपके आदमी जो जिसको गुरु कह रहे हो ना, उसको अपराधी घोषित कर रखा है। जी ये जी है जी कोर्ट की बात, सुन लो। जी जी। जेल तो काट रहे हैं वो इस समय। आप कोर्ट से बरी हो जाइएगा ना, कौन ये। मना कर रहा है आपको। हाँ। आप तो कोर्ट मान से लो ना क्लीन उसको चिट। अपराधी, कोर्ट नहीं तो कहा है अपराधी। ओ ओहो। किसने कहा है? फिर तो कहा है गुरुजी कर रहे हो, जेल धाम कर रहे हो। अरे चलो हम ठीक है, आपको थोड़ी। अब आप समझ गए थे 5 मिनट पहले, अभी मैं समझ रहा हूँ। चलो। मैं मैं कह रहा हूँ, आपको थोड़ी हम कह रहे हैं कि आपको गुरु जी कहिए आप। शास्त्रों की विवेचना में स्वयं आना है, किसी और को लाना है, या अपने गुरु को लाना है, वो देख लो, तय कर लो, उस दिन आपने हमें बता मेरे देना। से सुबह ये कहा था कि मैं धनाना धाम चलना चाहता हूँ। धनाना धाम तब चलना चाहता हूँ जब आपके गुरु जवाब दें। हाँ हाँ, तो ये बातें देंगे ना। कहाँ लिखी है, तुमने कैसे बोली? देंगे ना जवाब, आपको पूछ हाँ। लीजिएगा। तो ये तय करो ना कि हाँ भैया, इस दिन उनसे हमारी वहां चल करके धनाना धाम जाएंगे, तो इस दिन आपकी जो है वीडियो के माध्यम से आप उनसे बात बताइए ना, होगी। आप जिस दिन चलना चाहते हो, जिस दिन पहुंचेंगे उसकी वार्ता करवा देंगे। हाँ तो वो हम ऐसे ऑडियो कॉल वगैरह से नहीं करेंगे, क्योंकि आपके गुरु के अरे आवाज की मिमिक्री बहुत वीडियो अच्छे से हो रही है। आपको वीडियो भेज दूंगा, वी, आप ही के सुनिए, पहले आपके गुरु के शिष्य थे वो लोग, और अब वो जब विरोधी हो गए, जिनको आपके सतलोक आश्रम वालों ने वो घोषित कर दिया गुरुद्रोही, जी जी जी। ऐसे लोग आपके गुरु की आवाज की मिमिक्री करके वीडियो खूब बना रहे हैं, आपको कहो तो भेज दूंगा आपको। और आप नहीं उसमें नहीं पहचान नहीं पाओगे ये गुरु नहीं बोल रहे हैं, नहीं इसलिए नहीं मैं फोन ऑन पे बात नहीं करूंगा। नहीं प्रत्यक्ष नहीं। रूप से या तो वीडियो के माध्यम से, या आमने सामने बैठ हाँ, के। वीडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। हाँ तो वो वीडियो इंतजाम से जब, बात होगी।
तो वो आप पक्का कर लीजिए, फिर मुझे बताइए 24 मैंने तारीख के पक्का बाद कर लिया, मैं तभी तो आपको दोबारा फोन किया मैंने अभी। हम्म। मैंने पक्का कर लिया इस बीच में। अच्छा ठीक है, तो हम बताते हैं आपको 24 तारीख के बाद की एक डेट। हाँ, डेट बता दीजिएगा हम्म। और ठीक। अपनी डिटेल दे दीजिएगा, हम रिजर्वेशन आपकी करा देंगे अपने साथ, हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है, और ये क्या जेल प्रशासन के थ्रू होगी या कैसे होगी ये वीडियो वो कॉन्फ्रेंस? वहां पे आपके सामने सीधा सीधा आएगा आपके पास वीडियो कॉल। उसमें आपके रामपाल जी बोल रहे होंगे जो जेल में है इस समय? बोल नहीं रहे होंगे, हम्म। वो लाइव दिखेंगे आपको। लाइव दिखेंगे? लाइव बात करेंगे ना हमसे, हम अरे सवाल जब दिखेंगे तो बात भी तो करेंगे। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल नहीं रहे होंगे? आपने कहा बोलेंगे, मैंने कहा सिर्फ अभी आपने कहा ना ऑडियो से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। अच्छा, मतलब आपने ये सोचा कि वो कॉल कॉल मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, एक तरीके से वॉइस हाँ, कॉल। मतलब मेरा ये नहीं, वॉइस कॉल से मतलब नहीं है, इट विल बी अ वीडियो कॉल। वीडियो जी कॉल आपके यहाँ से होगा, ठीक। जी। ठीक। ठीक है, मैं वहां से बताता आए, हूँ आपको। वहां से आएगा वीडियो कॉल, जेल से? जहां पे जेल धाम से। जेल धाम से? ये जेल जी, धाम क्या है? जेल धाम है। क्या है जैसे जेल धाम, बताइए, इस जैसे श्री विवेचना कृष्ण करिए, जो है इसकी वो कुछ व्याख्या जेल करिए, में क्या पैदा है? हुए थे। हैं? जैसे श्री अरे कृष्ण जेल जेल में धाम पैदा क्या है? अरे है। वो जहाँ पैदा हुए थे वहां निकल के कंस को मार दिया था, जिसकी वो जेल थी। आपके बाबा जी मारेंगे क्या जिसकी वो जेल है उसको? अब ज्ञान रूपी जो है ज्ञान को मार तो रहे हैं ज्ञान से अपने। क्या अज्ञान को मार रहे हैं? ऐसे चेले खड़ा खड़े किए हैं कि मैं 50 बार पूछ चुका कि गीता में उन्होंने कहा मैं सनातन बीज हूं, तो उसका उत्तर नहीं दे रहे हो। ये तो है अब ज्ञान? अरे अब आपकी संतुष्टि के लिए मान्यवर तो उनके कौन समक्ष सा ले तो ज्ञान चल है रहे हैं। जिससे मारा गया है? हैं? वो तो खुद जाके जेल में बैठ गए। एक दुनिया में एक ऐसा उन्होंने वो नहीं अपना शिष्य खड़ा कर पाए जो जरा सी दो आपके अनुसार मैं अज्ञानी हूं मेरी बातों का उत्तर दे सके। अरे आपके भाई, हिसाब से काल जो है मूर्ख है। 2:16 में काल तत्वदर्शी सिद्ध हो रहा है, नहीं भगवत नहीं, मैं गीता। वो नहीं कह रहा हूँ। हम हाँ। हम धाम उसको इसलिए कह रहे हैं कि उस धाम धाम से। जेल, ये जेल धाम कहाँ से आया है निकल के, थोड़ा बताइए तो, कौन अरे सा प्रमाण? मेरी बात मैं वही शास्त्र बताने सम्मत तो, भक्ति करते हैं ना आप लोग तो। सुन तो लीजिए बॉस। हाँ। जेल धाम से ही उन्होंने आज पूरे विश्व में अरे भैया, नेपाल। आपका महिमा मंडन आप अपने चेले चापड़ों को सुनाओ ना। उन लोगों को सुनाओ ना जो आपके दिन हाँ करते रहते हैं। हम नहीं बैठे हैं ना सुनने, हमारे पास समय नहीं है भैया आपका महिमा मंडन सुनने का जेल धाम का। अगर कोई विवेचना हो शास्त्रोक्त तो बताइए, अरे जेल धाम वही तो कहाँ से है, आया? या वही है। संवैधानिक संवैधानिक विवेचना हो तो बताइए कि जेल धाम कहाँ से आ रहा है। अरे मान्यवर तो आप चल के पूछिएगा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ तो आपसे। फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि अपने ज्ञान से अज्ञान को मार, वो अपने अज्ञान अज्ञान से आप अज्ञान को मार आप रहे हैं? पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या मार कंस को दिया मारा उन्होंने? था। अरे उन्होंने कंस किसको, को मारा था। कौन से अज्ञान को मार दिया बताओ? हैं? एक शिष्य है नहीं जो जरा सी बातों का जवाब दे सके। उसके लिए हर व्यक्ति को धनाना धाम ही जाना पड़ेगा, वहां से वीडियो के माध्यम से बात होगी। नहीं, हर एक व्यक्ति व्यक्ति की। ऐसा नहीं खड़ा कर पाए जो उनके ज्ञान को आगे दे सके। अरे भाई, बताइए। हम उनके ज्ञान को समझ के उनके साथ हो लिए ना। मैं उनके साथ होना है कि नहीं होना ये सब आप मुझे ना बताइए। नहीं, मैं हो लिया मैं। क्यों बोलिए? मेरे को ज्ञान समझ में आ गया। क्या समझ में आया बताओ जरा। अज्ञान पे ज्ञान समझ में आ गया। बताइए क्या ज्ञान समझ में आया। अब ये तो अपने पर्सनल चीजें समझने की है पर्सनल ना। थोड़ी ना है ये, तेरे लिए कर्तव्य कर्तव्य के विषय में शास्त्र प्रमाण है, पर्सनल कहाँ से हो गई चीज? हाँ हाँ, तो धर्म आप है ये अपने भाई। लिए क्या अरे ज्ञान समझ में आया आपको? अरे आप पर्सनल ज्ञान समझना चाहते हैं, गुरु डायरेक्ट का अर्थ मुझसे क्या सब है? है। गुरु का अर्थ क्या है? पता नहीं मुझे ये सब, इतने इतने हाँ। इतने हम ये गूढ़ पता है आदमी कि हैं हम नीतू तो। ये हम पता तो है कि नीतू समर्पित दासी आदमी के हैं। नाम से झूठा मुकदमा कैसे कराने की कोशिश करनी है। हम तो समर्पित नादान। आदमी हैं। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको और 24 तारीख देखिए के बाद। देखिए आचार्य 24 जी। तारीख के बाद का बताता हूँ मैं। और अच्छा, हाँ ठीक है, वो बता दीजिएगा प्लीज। हाँ। आचार्य जी एक चीज और है। हाँ। देखिए ऐसा है, जैसे आपने झूठे मुकदमे वाली बात की ना, हाँ। तो आपने जो वेद प्रकाश पे गोमती नगर में मुकदमा लिखवाया है आप। जी जी, सत साहब, हाँ बताइए, आई लाओ। हाँ। लाओ बेटा। हाँ जी। बोलो। अरे आपकी मिस कॉल आ गई थी तो मैंने कहा पलट के करूं, हो सकता है मैं कॉल बात। आपने किया ना हमारे दूसरे नंबर पर, तो हमने किया है। अच्छा अच्छा, वो आप ही का नंबर है क्या? हमारा नंबर है, आपके जगत भगत सब जानते हैं। नहीं, भी नहीं जान मैं, रहे, आप आज जान रहे हो। हाँ मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम था ये ठीक। नंबर के। और और ये क्या चल रहा है? हमारे हमसे जुड़े हुए अन्य लोगों को भी फोन कर रहे हैं क्या आप? आपसे जुड़े? हम्म।
अच्छा जी। अरे नाटक भी करने लगे आप क्या? आप कर रहे हैं नाटक? अरे ऐसे क्यों, गले से क्यों बोल रहे हो यार? साफ साफ बोलो। चलो आह्वान दो, आह्वान। चलो चलो चलो। वो कहाँ चले मिल बताओ। गया क्या? मिल गया वेद से प्रमाणित? है? वेद प्रमाण मिल गए? हो गई सिट्टी पिट्टी गुम? अरे ये जितने भी आपके हैं ना वो वेद, सब, अरे वेद प्रमाण मिले कि नहीं मिले? जो शास्त्र आपके, सम्मत अरे भक्ति अरे हमें सब मिल गया। हम का जो क्या बता रहे मिला हैं, जो बताओ? जो मंत्र जो ये, मंत्र मंडल सूक्त क्या मिला? अरे जितने ये सब लिए हो ना, हो आड़ी गए? पहाड़ी जो है, हो गए ना? अपने फर्जी चैनल बनाए हो हुए गए हो। ना? पहाड़ियों को बुला लिया, हो कभी गए ना? किसी टकले को बुला लिया, कभी हो किसी को गए? बुला लिया। अरे क्या वेद कर प्रमाणित रहे हो क्या यार? है? के पूरे गैंग की कुंडली खंगाल रहा हूँ। वेद वेद प्रमाण मिल ठग गया? ठग गैंग की, ठग गैंग। हाँ हाँ जी सच साहेब आचार्य जी। मेरे बताइए। एक्चुअली वो कल रात में आपका एक मिस कॉल पड़ी थी, फिर मुझे लगा कि शायद आपसे बात हो गई थी, नहीं, तो वही। मिस तो कॉल तो आपने भी की थी ना, तो हमने हाँ हाँ रिटर्न हाँ किया था। हाँ, कल मैंने तो वो रात को नया आप ये नंबर धमका आपका जो कल आया था रात को कल रात आप हमको धमकी दे रहे थे कि गैंग की सारी कुंडली निकलवा रहे हैं, ये सब आप रात को कह रहे थे ना अब ये हमसे। धमकी थोड़ी होती है। ठीक है, वो देखा जाएगा क्या होती है। नहीं नहीं, मेरी उनसे राहुल मिश्रा जी से बात हुई थी, उड़ीसा वालों से। हाँ, तो क्या करें? तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा आपसे नंबर हमें मिला है। हाँ, तो तो क्या कह रहे थे करें? हाँ, वो हमारी समिति के अध्यक्ष हैं, और हाँ, उन्होंने वो सब हमको टेक्स्ट में भेजा है कि आप अगर दान वान देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं। हमने उनसे बताया भुवनेश्वर में हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो अरे ये सब जुड़ना हमको चाहते हैं। क्यों बता रहे हो? जाओ जो कुंडली निकलवा के तुम गैंग बना करके हमला करोगे ना, हमला करवाओ जाके। जाओ। नहीं, गैंग गैंग आपका है, हमारा थोड़ी गैंग है। नहीं, वो किसका गैंग है पता है ना? वो रामपाल जब जेल गया था तो कौन आया था उसको अवैध हथियार लेकर के? वो गैंग किसका था? जो अरे, 5 महिला एक बच्चा खत्म हुआ, वो उसको किसने मारा गैंग को? कौन सा गैंग था वो? ये बात तो आपकी हाँ, जांच ठीक योग्य है। है, ये बात तो। जांच योग्य नहीं, अपराधी घोषित है। जिसको तुम भगवान बना के बैठे हो वो। अरे तो हमने आपसे थोड़ी कहा आप उनको भगवान मानिए, अरे तो हम तुम कह मानना रहे है। हो हमारा कोई गैंग नहीं है, तुम्हारा गैंग है भैया, क्रिमिनल पीछे हिस्ट्री है तुम्हारी। भाई हम जो है, हम तब जुड़े ही नहीं थे चलो उनसे चलो, ना। ठीक है ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, हमसे बकवास ना किया करो यहाँ फोन करके। नहीं नहीं, बकवास जय श्री राम। बोलिए। नहीं। अरे जिम में एडमिशन लेना था आपके। कब आ रहे हो? क्या टाइमिंग है बताइए तो, रात का कोई टाइम हमें इससे सेट पहले कभी करिए। जिम की है क्या? हाँ अखाड़ा करते थे। कहाँ अखाड़ा करते थे? कितने दंड मार लेते हो? मान लेते थे पहले, कितने मार लेते थे? करीब 250 के अभी आसपास। पहले डॉक्टर से चेकअप करा लो। वजन वजन उठाते टाइम में कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। खामा शिवांश से तो भिड़े ही हुए हो, है ना? भगवानों को गालियां दे ही रहे हो किताबें बेच बेच करके, अश्लील हम्म। भाषा वाली। तो पहले डॉक्टर से पूछ लो जाकर, हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा शिवांश की जिम में जाकर के हम कसरत करेंगे तो। नहीं, शिवांश है कि आदित्य बोल रहे हैं? हम शिवांश नारायण द्विवेदी बोल रहे हैं। अच्छा। और सुनो, जी। तुम डाल डाल चलोगे, हम पात पात पीछे पीछे आएंगे, ठीक है? जो तुम सोच रहे हो ना इस तरह से हैरेस करके, इधर उधर फोन कर करके परेशान कर करके, जो है हम जो है कुछ उखाड़ लेंगे, बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे। कुछ अपने ही नहीं, लिए आप गड्ढा लोग, खोद रहे हो, अपने ही लिए आप गड्ढा खोद रहे हो। खोदो। आप लोग आप लोग बदमाश है शट भैया। अप। रात में मैं अभी सुबह उठा तो आपकी मिस कॉल पड़ी हुई थी, 1:02 पे रात पे। तो ये आप मैंने कर कहा, क्यों रहे हैं? ये सब क्या चाहते हैं आप? ये क्या सर? हमारे ये सब क्यों कर रहे हैं ये? तरह तरह से हम सब जगह हमारे भाई बंधुओं को फोन कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं नहीं, कि उनको राहुल राहुल जी को फोन किया था, सुन लीजिए। नहीं, तीन आपने दो राहुल जी दो को किया है, प्रथम जी को भी किया है, और जो है श्वेतांग जी को भी किया है, बहुत लोगों को किया है आपने। देखिए, जो आप, मेरी बात सुनिए, अगर आपने मेरी 2 मिनट सुननी है, और चाहते क्या हैं आप? रात को या आपका मैसेज देखा मैंने, धौलपुर राजस्थान। क्या चाहते हैं? नहीं, तो इसमें क्या
कोई। नहीं, इसमें क्या कुछ नहीं है। ये क्यों बता रहे हैं आप कि आप जानते हैं कि धौलपुर राजस्थान, आप जानते हैं कि देखिए प्रथम, मेरे को आपकी कल आप एक बात जानते थोड़ी। हैं कि हमारी संस्था का बारकोड है, आप जानते हैं कि हम जो है दान लेते हैं। ये सब क्या है? ये क्यों बता रहे हैं आप हमें कि आप ये जानते हाँ, हैं? अब एक हुँ, मिनट हमें बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? हुँ, बोलिए। हम बोले, मतलब एक मिनट की मतलब पेशेंस हियरिंग दे दीजिए। हुँ, देखिए आपने बस एक शब्द जो मेरे को कहा था, वो जो थोड़ा मुझे लगा, हुँ। आपने कहा हम धर्म करते हैं, अर्थ से हमारा मतलब नहीं। तो हमने आपसे तुरंत कहा था कि आपने एक्सिस बैंक स्नेह नगर में फिर अकाउंट क्यों खुलवा रखा, उसको फ्लोट क्यों कर रखा कि इसमें पैसा डालिए। भाई इसका जवाब मेरे को आपसे चाहिए था, और कोई मेरे को इसका जवाब नहीं। आप हमसे माँगने वाले अधिकारी कौन होते हैं जी बताइए? जी जी, बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल। इतनी आपने 100% की बात कह पहली दी है। बात तो ये है। अब दूसरी बात और सुनिए। अब मेरी भी पहली तो सुन बात, लीजिए। अरे ऐसे कैसे सुन लें? अब सुनो अच्छा दूसरा अच्छा जवाब। सर। जी। पहली बात ये है कि और सुनिए, एक आप एक बात होते, और, अरे एक बात, एक हाँ, मिनट बोल। टोक रहा हूँ, एक मिनट हुँ, टोक रहा हूँ, एक हुँ, मिनट प्लीज। और हुँ। दूसरी बात, आप जो है सुनो, तू, तड़ाक, मेरी उम्र 60 साल की हो रही है सर। आपकी उम्र 60 साल होगी, मगर यदि आप कोई बकवास करेंगे तो हम ऐसे ही बात करेंगे आपसे, ठीक है? चलिए ठीक है। हाँ, आपको अगर कोई तकलीफ है तो कोर्ट जाइए। वो हमको फ़ोन आपका करके सवाल। आप ये ना बताइए कि आप ये ऐसा ना करें हमारे साथ, पहली बात। नहीं, दूसरी अच्छा बात ठीक। ये है कि आप होते कौन हो हमसे पूछने वाले कि हमने फ्लोट क्यों कर रखा है? तीसरी बात ये है क्योंकि कि आप हमने, पब्लिक से पैसा मांग रहे हो। पहले चुप रहो, सुन लो पूरा जी सवाल का जवाब, अगर जी आप जी पूछना है, पूछा है तो। जी जी। दूसरी बात ये है कि हमने कोई उसमें फ़ोर्सफुली कह रखा है क्या? और नहीं, तीसरी बात, आह्वान दे रखा क्या आह्वान दे रखा है? जो कि इसमें जिसको पैसा स्वेच्छा डालिए, से, 21 रुपए डालिए, 31 डालिए, अरे 51 डालिए, 100 डालिए, हमने 5001 डालिए। ये कहा है कि जिसकी स्वेच्छा हो वो दे सकता है। और सुनिए, जी जी ब्राह्मण हैं, पढ़ाते हैं, हमारा धर्म कहता है कि आप दान ले सकते हैं। अब जी, उसको, बिल्कुल दान सही। को हम किस में लें, वो हमारे ऊपर है, कौन से जी अकाउंट में लें, ठीक है? जी तीसरी जी जी चौथी बात सुनिए, वो जो अपना पर्सनल अकाउंट दिया था, वो तब दिया था जब संस्था का अकाउंट ओपन नहीं हुआ था। जब जी। संस्था का अकाउंट ओपन हो गया तो संस्था का दिया संस्था हुआ है। आपकी जब रजिस्टर्ड ही नहीं है, अरे भैया बैंड है। चुप रहिए आप, आपको 2 कौड़ी की अकल है क्या? जी। रजिस्टर्ड नहीं है, किसने कह दिया आपसे? आपने हमने कहाँ कहा? आपने खुद ही कहा है। इंस्टाग्राम पेज बैन होने पर इंडिया में केवल ये जी मान लिया जाता है कि संस्था ही बैन हो गई। जी। संस्था और इंस्टाग्राम पेज एक होता है क्या? मैं बेवकूफ, कह रहा हूँ वो बेवकूफ संस्था का व्यक्ति। नाम बैंड है। कहाँ से बैंड है? कहाँ बिहार से। लिखा है? मैंने हैं? आपको भेजा तो है। अरे वो कहाँ लिखा है? उसमें इंस्टाग्राम अकाउंट बैन होने की बात मैंने नहीं लिखी है, उस जो मतलब तुमने मुझे भेजा है। नहीं, उसके आधार पे आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। किसने कहा? वो बैंक भे, वाले बताएंगे मुझे। भेजो सर, वो आलोक शुक्ला संविधान भेजो बताएंगे ना, मुझे। बैंक वाले है। बताएंगे। और मैंने। तुमको कोई प्रॉब्लम है जाके पुलिस में कंप्लेन करो ना। जी। हाँ, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? नहीं, मैंने आपको फोन नहीं किया, आपका रात में तुमने एक बज के तुमने दो मुझे मिनट में फोन मिस नहीं कॉल। किया है, तुमने 10 जगह मेरे इधर उधर फोन नहीं किया कि हमने एक शब्द आपने हमसे कहा था कि वो हम धर्म की वो नहीं करते हैं। अब पांचवी बात भी सुन लो, तुमने जी। दान पेटी क्यों लगा रखी है? हमने नहीं लगा रखी भैया। चोर अपराधी को, अपराधी को तुम वो लगा बनाते हो भगवान। अब हमने जो जेल हमने कोई कट्टू अकाउंट है एक नंबर नंबर थोड़ी दे का, रखा। जेल हमने कोई कट्टू को तुम अब अकाउंट नंबर भगवान थोड़ी दे बनाते हो, रखा। पूजते हो, लोगों लोगों को बेवकूफ बनाते हो, बरगलाते हो, हिंदुओं का चलिए ब्रेन ठीक। वॉश करते हो। ठीक है, इसको भी लोड कर दीजिएगा अपनी पहाड़ी जी के साथ डिबेट में। सब कुछ लोड किया है, हाँ, सब पहाड़ी लोड जी के होगा। साथ जो जो फर्जी जेल फर्जी कट्टू के पहाड़ी जी भगत हैं। कहीं के, जी। जेल काट रहा है जो व्यक्ति, उसके आप भगत हैं। जो अपराधी चलिए अपराध कर रहा है उसके कोई आप भगत हैं। हमको पूछ रहे हो कि आप जो है दान क्यों लेते हो? कोई अरे कोई भैया बात नहीं, पढ़ाते हैं कोई। निःशुल्क, उनसे कहते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। हम कहाँ, हम जो है ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप फोर्सफुली डालिए ही डालिए। और तभी फिर तो तुम आप होते चले गए कौन थे हमसे गोमती पूछने नगर। वाले तुम दान क्यों लेते हो भाई? तभी तो आप गुंडई करने 25 आदमी को तुम, लेकर गोमती नगर चले गए थे। वो कहाँ लिखा है? और क्या? चले गए थे तो जाके रिपोर्ट लिखा ना, बेवकूफ कहीं का। भाई आप ले गए, चुप। आप वीडियो बना। हम्म, जी आचार्य जी, सच्चा है। आपका मिस कॉल आ गई थी।
नहीं, तुम ये तुमने मुझे नहीं बताया कि ये धर्म का अगर मैंने शब्द बोल दिया है कि ये मुझे धर्म की धर्म और चिंता। अर्थ। एक मिनट, धर्म और अर्थ की जो बात मैंने बोली है, तुमने ये नहीं बताया कि इससे इस बात का क्या रिलेशन है कि तुम मुझे बता रहे हो धौलपुर राजस्थान, तुम प्रथम को फोन लगा रहे हो, श्वेतांग को फोन लगा रहे हो। ये धौलपुर राजस्थान में नहीं पड़ता क्या? नहीं तो ये क्यों बता रहे हो मुझे? इससे धर्म और अर्थ का क्या मतलब है? नहीं, धौलपुर राजस्थान मैंने अब कब सुनो, बताया आपको? ये बताओ, सर, तुमने एक शब्द बोला था कि उनसे मैं जुड़ा हूँ, गुरु। सर, वो तुम्हारे सर, गुरु हैं। सर। क्या, कौन होता है गुरु? ये गुरु जो मतलब राह दिखाए, प्रकाश में ले जाए, और क्या, अंधकार से। प्रकाश में ले जाए, तो तुम्हें जी। प्रकाश में ले गए हैं वो, जिसको तुम अरे, गुरु बोल रहे हो? प्रोसेस में है। नहीं, तुमको प्रकाश मिल गया है कि नहीं मिला है? प्रोसेस में है सर। प्रोसेस में मतलब अभी ले गए कि नहीं ले गए हैं? अरे, ले जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ले जैसी जा रहे हमारी हैं तो मर्यादा रहेगी ना वैसे ही तो करेंगे। तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा है कि नहीं मिटा है? कुछ मिटा है। क्या मिटा है? कुछ मिटा है, मैं यही तो कह रहा हूँ। बताओ क्या मिटा है, बताओ। एक तो हमारे ऊपर जो परेशानियां थी, हाँ, बीमारियां थी, हाँ। परिवार में ये हमारे तो ऊपर। सांसारिक लाभ है, वो तुम्हारे गुरु तो खुद लिख रहे हैं, ओहो, तो सांसारिक लाभ ब्रह्मा जब विष्णु महेश की भक्ति से होते हैं। देखिए अब आप, हाँ हाँ, ये बात तो सही है। हाँ। प्रथम मंत्र जो देते हैं उन्हीं से अरे संबंधित मुझे तो ये देते हैं। सांसारिक लाभ नहीं, तुम्हें तात्विक ज्ञान प्राप्त हुआ है क्या? तत्वदर्शी की शरण में तुम गए जी हो जो जी गुरु कह जी रहे हो? जी 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 जी, हाँ तो बताओ, अनुभूति होती है। बताओ, बताओ, क्या नहीं, प्राप्त हुआ है? अनुभूति होती है हमें। अनुभूति होती है। सर, अनुभूति लिखा है क्या? अनुभूति होगी तुमको? अरे ये तो, ये हमारे और हमारे गुरु के बीच की बात है, अरे आप क्यों ऐसे इतना कैसे तुम्हारे गुरु के उत्तेजित? बीच की बात है, जब वो गुरु कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया का जगत गुरु हूँ, जी तत्वदर्शी हूँ। जी फिर जी। क्यों उसको जगत गुरु लिख रहे हो? जगत सर, गुरु लिख रहे हो तो फिर सवाल का जवाब दो। नहीं, कबीर सवाल ने का दुनिया जवाब बनाई, आप। कहाँ खड़ा था कबीर तब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ। देखिए इस तरह की मतलब उद्दंडता से बात ना करिए। उद्दंडता से तुमने बात नहीं की क्या? हमने तुम कभी नहीं हमारे सब की। नाते रिश्तेदारों को फोन कर रहे हो, हमको धमका रहे हो कि हम तुम्हारी कुंडली निकलवा रहे हैं। अरे ये उद्दंडता देखिए, नहीं है क्या? देखिए आप पहाड़ी जी के लिए डिबेट बना रहे हैं, नहीं, तो बना लिए, जो कहिए मैं कह पहाड़ी दूं। जी के लिए डिबेट बना रहे नहीं, तुमने उद्दंडता नहीं जो दिखाई कहिए तो क्या? मैं कह, जो कहिए तो हैं? मैं कह दूं, तुम, आप अपना उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड तो हम कर ही उसको रहे नोट। हैं। तो फिर, रिकॉर्ड तो हम कर ही रहे हैं, हम नहीं तुमसे ये देखिए, पूछ रहे आपने हैं एक कि गलत तुमने काम किया है। उद्दंडता नहीं की क्या? देखिए, एक आपने बहुत पंडित जी गलत काम किया, प्लीज। तुमने गलत काम किया है, एक ऐसे एक ऐसे व्यक्ति को गुरु के रूप में प्रचारित करके जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देता है। भाई, तूतराग में वो बात करता है आपसे ब्रह्मा किसी विष्णु ने महेश के लिए, और तुम आपसे हमसे किसी कहते ने हो कि अगर उसके ये लिए कहा हो, तूतराग में बात मत करो। आपसे किसी ने अगर ये कहा हो सर, कि आप बिना उनका ज्ञान समझे उनसे जुड़ जाइए, तब बताइए। तो हम, पहली पहले बात, ज्ञान समझिए उनका। अरे समझ लिया, उसका 2 टके का 2 कौड़ी का ज्ञान है। चलिए ठीक है, फिर क्या एक बात है? पन्ना उसका ऐसा नहीं जिसमें कोई ज्ञानवर्धक बात लिखी हो। अभी आप हमसे कह रहे थे कि आप हमारे परिचितों को फोन क्यों कर रहे हैं। अरे, वो परिचितों के नंबर आप ही लोगों ने तो दिए हैं सब हमको। कहाँ पे दिए हैं? वो राहुल जी कहाँ ने, पे सुनिए, दिए हैं? बताओ। सुन हाँ, लीजिए। कहाँ अरे पे सुन दिए लीजिए, हैं? बता रहा हूं आपको। हाँ बताओ। राहुल जी ने मुझे आह्वान के अरे फाइनेंशियल राहुल अकाउंट जी से का जोड़ नंबर दिया कहाँ से मिला तुमको? है। हाँ, राहुल जी का नंबर कहाँ से मिला? हाँ, हाँ। अरे, आपने लोड कर रखा है कहाँ पे? अपनी उस पे, किस साइट पे? पे, कौन अपनी सी आईडी पे? वो भी अब मैं निकाल के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अरे झूठे, झूठे कहीं के, 60 साल का हो रहा है तो ये झूठ बोलने में शर्म नहीं आ रही? यही अरे, सिखाया ना हम तेरे आपको गुरु ने? भेज देंगे ना। ये झूठे मुकदमे के लिए आईजीआरएस देना सिखाया ना तेरे गुरु ने? अरे, इसमें झूठा झूठ, कहीं का, पता नहीं झूठ पे आपको। लड़ता है, शर्म नहीं आ रही है? अरे, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अरे मैं तेरी असलियत दिखा रहा हूं तुझे। अरे, तो हमारी आईजीआरएस में तूने क्या लिखा है कि हमने छेड़खानी की है महिला के साथ? तो आप झूठा क्या कहीं का। तो ये आप क्या लिख सिखाए रहे थे हैं? तेरे गुरु ने, आ, झूठ पे लड़ना। आप क्या लिख रहे हैं? 5 साल की बच्ची के साथ हाँ तो दुष्कर्म मुझे करेंगे? धमकी आई है, 5 साल किस की बच्ची के साथ कुकर्म करने की धमकी आई है कौन मुझे। कौन है 5 साल की बच्ची? कोई भी हो, तुझे क्या मतलब? है? वो कोर्ट में बताऊंगा कौन है वो। कोर्ट में बताएंगे? बेवकूफ इंसान। अरे, क्यों क्यों अपनी गर्मी हम पे चुप। निकाल लो भैया। गर्मी निकलेगी, पता चलेगा। जो ये तू कर रहा है ना, धमकाने का काम। जबरदस्त। हेलो। बोलिए। जी, सत्साचारी ऐसा है। देखिए, हाँ, आप एक चीज
एक मिनट हमें सुन लेंगे कि नहीं सुनेंगे? नहीं क्यों सुने भाई, तुम हमें क्यों फोन कर रहे हो, क्यों सुने? तुम हमारे धर्म और अर्थ की बात कर रहे हो और तुम अपने गुरु शब्द को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। नहीं, हमने बता दिया जो मतलब अंधेरे से प्रकाश की क्या ओर ले गए। आपके जीवन का, आपको मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त कर दिया उन्होंने। जी असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतम गमया, बता जी दिया जी उन्होंने आपको। जी अथा तो धर्म जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, बता दिया आपको। जी। हाँ तो बताओ, कबीर जहाँ खड़ा था वहां कौन सी दुनिया थी, उस दुनिया की रचना किसने की थी? कहाँ खड़े थे वो? तो यही इसी धरती पे आए थे सृष्टि रचना करते 625। समय कबीर जहाँ खड़ा था उस दुनिया की रचना किसने की थी? कब? क्या करते वक्त? अरे तुम्हारे अनुसार कपोल कल्पित जो कथा बताई है, और कबीर कबीर जो है, कबीर नाम की कोई एंटिटी जिसने सृष्टि को बनाया ना, जी 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 जी। तो कहाँ कहाँ रहते थे वो? कहाँ खड़े थे जहाँ सृष्टि रचना हुई? सृष्टि रचना जो है वो हाँ हाँ जो सृष्टि। है। अब शुरू। अब देखो, अब हो टीज गया ना अब्बा करो। डब्बा चब्बा। अब टीज ना करो, बताने दो। हाँ बताइए। चिढ़ाइए नहीं प्लीज। हम्म। चिढ़ाइए चिढ़ाइए नहीं नहीं। तो फोन क्यों करते हो जब चिड़ मस्ती है तो? नहीं, आप आपका रात में आया कल 1:02 पे, तो मैंने नहीं तो कुछ तुम आपसे कहा हमको क्या? मैसेज क्यों कर रहे हो? किसको? तुम्हारे लोगों को फोन क्यों कर रहे हो? तुम वहां छोटे भाई को फोन क्यों कर रहे हो? अरे अरे आपने अब तो। तुम बताओ यार, तुम कबीर कहाँ खड़ा था जब षष्ठी रचना हुई, बताओ। कबीर साहब जो हैं वो हाँ सतलोक में थे। हाँ और सतलोक का एक पार्ट जो है, हाँ। वो सतलोक किसने बनाया? स्वयं कबीर साहब ने। वो तो खुद सतलोक में है, उससे पहले कहीं थे क्या जो सतलोक बनाया? हाँ, अकय लोक में थे। अनय अमय लोक किसने बनाया? वो भी उन्हीं का ही है। है? उन्हीं का ही है। अरे किसने बनाया? उन्हीं द्वारा। निर्माण किसने किया? उन्हीं द्वारा। उन्हीं द्वारा। जहां पे कबीर खड़े हुए हैं, जिस स्पेस में लेफ्ट से लेके राइट उनका कंधा चालू होके खत्म हो रहा है, वो जो स्पेस है वो किसने बनाया? सब उन्हीं का बनाया हुआ है। अरे सब उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर वो शुरू से ही साकार स्वरूप में है तो उनके बाहर तुम्हें स्पेस मानना पड़ेगा ना। शुरू से ही है तो फिर उनका बनाया वो सिद्ध नहीं होगा। वैसे एक बात बताएं भाई साहब, हाँ हो बुरा ना गए। मानिएगा। यही है एक बात। तुम्हारा ज्ञान। अरे सुन तो लीजिए। अब सुनो। एक मिनट मुझे सुन लीजिए पहले। हाँ नहीं एक अरे एक अरे एक भैया, मिनट सुन तुम्हारा लीजिए। तात्विक ज्ञान की विवेचना ले लो ना, जो नहीं नहीं, तुम्हारा मेरी तत्व बात ज्ञान तुम्हारे तत्वदर्शी ने अरे दिया भैया, है। एक मिनट क्यों मुंह मियां मिट्ठू बनना है? एक आत्मा मिनट जो सुन तो है, लीजिए। आत्मा को तुम्हारे अरे सुन तो तत्वदर्शी लो ने कहा यार है कि वो हमारी नित्य बात। नहीं है। अरे आत्मा फिर को उसने बनाया है, परमेश्वर ने। अब हमारी बात तो सुन लीजिए एक हाँ मिनट। हाँ आप जो है हाँ मेरे जीवन में, हाँ मतलब जो भी जगत के लोग आए हैं हाँ। उसमें सबसे शुद्ध आत्मा हो। और सबसे मेरे को शुद्ध बहुत। आत्मा क्यों कह रहा है मुझे? मेरे मैं खिलाफ सुन। तूने मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास किया है ना, झूठा। नहीं नहीं, और दूसरा हाँ ये है कि हाँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे गुरु जी के, आप जो है अरे पहले गुरु का परम अर्थ तो आत्मा है। समझ ले मूर्ख। जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, जो धर्म अर्थ की धर्म और ब्रह्म की व्याख्या बताए, वो है गुरु। पहली तेरे बात तो तेरे ये पास है क्या धर्म और ब्रह्म की व्याख्या? पहली बात तो ये है कि आप जैसे आचार्य को इतना गुस्सा में नहीं होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? नहीं होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? शांति बहुत जरूरी, मूर्ख कहीं का। मानसिक शांति बहुत जरूरी है। इनको व्याख्या पता है। क्या अरे व्याख्या पता है? हमारे जो है कष्ट दूर किए हैं। वही बाबा लिख रहा है कि भैया कष्ट दूर करने के लिए वेदों की भक्ति, हम तो तुम्हें मोक्ष दिलवाएंगे, सतलोक का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी, फिर बिल्कुल सतलोक कर का दिया। मार्ग प्रशस्त करेंगे तो तात्विक विवेचना हम करेंगे, हम तत्वदर्शी हैं। इस तत्व जी। की बात पूछ ली तो अब होगा अब्बा डब्बा चब्बा। अरे तो ऐसे फोन पे बातें होती हैं सब क्या यार? तो फिर तुम क्यों हमसे फोन पे बातें कर रहे हो? कहाँ कर रहे हैं? हाँ तुम तो कल से यही कर रहे हो ना, ना धमका रहे ना, हो जो। मैंने ये आपको। तुम प्रदर्शित कर रहे हो कि हम तुम्हारे लोगों के, तुम्हारे जो जितना भी तुम्हारे भाई बंधु हैं, तुम्हारे माँ बाप है, सबका हम पता जानते हैं। देखिए सबको जो हम जो जानते हैं, हम मरवा देंगे सबको। देखिए आचार्य जी, सुन लीजिए। ऐसा है, आप बहुत बोल लिए हैं। देखिए अब तुम जितने बोलो, अपने आप बेटे के सामने बोलो। हाँ ये मैसेज क्यों भेज रहे हो मुझे? नहीं, आपने वो पता नहीं क्या किया, रिमूव किया, तो हमने कहा भाई, आप अरे कह रहे भाई थे ना मुझे कि मैंने तुमसे कोई बात मांगी थी क्या, पूछी थी क्या कुछ, जो मुझे नहीं, मैसेज आपने भेज कहा रहे मैं हो? ब्राह्मण हूँ, मैं दान ले सकता हूँ, तो वो हाँ मैंने आचार्य उनका शंकराचार्य जी का वीडियो भेज दिया आपको कि जो क्या? पढ़ाई के लिए ब्राह्मण जो है वो लेगा
पैसे लेगा, हाँ। उसके बारे में देख अरे लीजिए तुम वीडियो यार, उन्होंने। तुम अपनी बात क्यों नहीं बता रहे हो? हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली क्यों दे रहे हो किताबों में? इंस्टाग्राम आईडी है ना, उसमें वो कह रहा है निःशुल्क मंगाए जीने की राह। क्यों बेच रहे हो जीने की राह को? हाँ, करने लगे। अरे भैया, अरे भैया होने लगा। क्यों अपनी परेशान हो बातों का रहे हो? जवाब दो ना। तुमसे पूछा गुरु का अर्थ क्या है? तुम झूठा जो मुकदमा लिखवा रहे हो तो कह रहे हो मैं गुरु की शरण में हो गया हूँ। आपने तो 25 लोगों गैंग बना के एक बेचारे पे, सब्जी वाले पे कहाँ मुकदमा पे? लिखवा कहाँ दिया, पे? गोमती नगर में, जहाँ का वीडियो आपने लोड ये किया भी है। झूठ बोल रहा है तू, बेशरम इंसान। चलो कोई बात ये भी नहीं। तू झूठ बोल रहा है। यही सिखाया तेरे गुरु ने। अब जेल कट्टू है, अपराधी का तू चेला है, तो यही तो करेगा। और आप पुस्तकें जला रहे हैं, आपको शर्म हैं? नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? हमारे पुस्तकें आराध्य जला जो रहे हैं हो। उनके बारे में घटिया बातें तू जिन किताबों में लिखी हुई है वो किताबें तू बेच रहा है, बिचवाता है, अपने बेटे से बिचवाता है, अपने सगे संबंधियों से बिचवाता है। तुझे शर्म नहीं आती? फिर झूठे मुकदमे लगवाता है। जो लोग प्रश्न करें, जो लोग वो करें, प्रतिकार करें, उनके नाते रिश्तेदारों को धमकाता है फोन कर करके। जी जी। बेशर्म, नीच। आप हमसे चाहते क्या हैं आचार्य जी, ये बताइए, आप हमसे क्या चाहते हैं? हम आपके पैर छू के माफी मांगे क्या, आप बिना गलती के? तुम क्या चाहते हो? हैं? वो किताबें आग लगा सारी किताबों में जिनमें हमारे भगवान के बारे में गलत बातें लिखी है। झूठ बोलना सिखाया है ना तो तुम्हारे गुरु ने तुमको। अरे आप जो है अपनी बोले चले जा रहे हो। हाँ। हमारी सुनते ही नहीं हो आप। क्या क्यों सुने यार तुम्हारी? तुम सीधे वेदों से प्रमाण दिखाओ ना, पुराणों से। कहाँ लिखा है गायत्री माता के बारे में वो बात? नहीं, बस बात खत्म। आप हमारी तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है क्या जो हम आप तुम्हारी कौन बातें है? सुने? आप कौन है ये सफाई मांगने वाले? हम एक हिंदू हैं। तुम और कौन हो? तुम कौन हो मुझे फोन करने वाले? बताओ। तो आप कह रहे थे कि चैरिटी क्यों ना तुम दे कौन हो हमें फोन करने वाले? तुम क्यों आ रहे हो वकालत करने के लिए? हम उन किताबों का विरोध कर रहे हैं तो बोल। क्योंकि आप आह्वान कर रहे हो पैसा डालने के लिए, फर्जी आप अकाउंट खोल पहले के। पैरवी करने क्यों आए उन किताबों की, ये बताइए। पहले क्यों आए आप? आपने मेरे जानने वाले हिंदुओं से पैसे वसूले ठगी से। आप ये बताइए आप क्यों आए मेरे पास पैरवी करने? सबसे पहले दिन आपने फोन किया था कि मैं रामपाल का शिष्य हूँ। क्यों आए थे हमारे पास फोन करने? बोल। नहीं, हम नहीं आए थे, आप आए थे चौकी आपने पे। पहला फोन मुझे किया था। ना 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 ना, ना। हाँ, आप झूठ बोलते हैं। तुम झूठे हो, तुम्हारा पूरा खानदान झूठा होगा अगर आपने तुम ऐसे आशियाना कर्म कर थाने रहे हो में तो। लिखित माफी मांगी है। तुम झूठ बोलते हो। आपने लिखित माफी मांगी लिखित है। माफी इस बात की मांगी थी कि हम पुलिस के बिना वहां गए थे किताबों का प्रतिकार करने। कहाँ झूठे। कहाँ ऐसा लिखा? लिखित माफी भेजे आपकी हाँ वापस तो आपको? लिखित उसमें माफी शब्द दिखा दे मुझे, झूठे कहीं के नीच। हाँ हाँ हाँ, लिखा है, झूठ सब लिखा बोलता है। है बात बात में। अपनी राइटिंग में लिखा है चटा आपने। बुढ़ा कहीं का। हेलो जी जी, कौन? मैं दिनेश बोल रहा हूँ, मुझे आपका नंबर वो राहुल मिश्रा जी ने दिया है, उड़ीसा वालों ने। जी जी, बताइए। आप कहाँ, दिल्ली में है लखनऊ में है इस समय? जी, आप अपना दिल्ली में है कि परिचय तो लखनऊ में है? दीजिए भाई साहब। हैं? आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना परिचय तो दीजिए, हम पहचानेंगे कैसे आप कौन है। मैं आह्वान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे कल जो है इन्होंने जोड़ा है, राहुल मिश्रा जी ने, जी जी, फाइनेंशियल नाम? ग्रुप से, आपके फाइनेंशियल ग्रुप से मुझे जोड़ा है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो स्क्रीनशॉट भेजूं आपको? नहीं नहीं, बताइए बताइए। हमारे यहाँ पे गाजियाबाद में कुछ जानने वाले हैं, वो अच्छा जुड़ना चाहते हैं। अच्छा अच्छा जी। और आपके इस पे मोबाइल पे राम राम लिख के आ रहा, नाम नहीं लिख के आ रहा। हाँ जी, वो मैंने राम राम ही लिखवा रखा है। अगर आप शुभ नाम बताना चाहें तो ठीक है, नहीं तो गोपनीय रखना चाहें तो कोई बात ही नहीं। नहीं नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर आप फाइनेंशियल, अब तुम लोग, आपको मेरे से काम किया था राहुल, मतलब आपने, राहुल भैया ने मेरा नंबर क्यों दिया था आपको? मतलब क्या कार्य कहा था? हमने उनसे कहा था, हमारे भुवनेश्वर में कुछ रिश्तेदार वगैरह थे, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आपको जोड़े दे रहे हैं, आप उनके नंबर दीजिएगा, उनको भी जोड़ देंगे। मैंने कहा वो पार्टिसिपेट करना चाहते हो कुछ, क्योंकि आप लोग हिंदू धर्म से संबंधित वो आह्वान सोसाइटी चला रहे हैं ना।
जी जी जिसमें वो शिवांश नारायण जी जो है वो अध्यक्ष है। जी जी। हाँ, लखनऊ वाले। हम सब गुरु भाई हैं। जी हाँ हाँ, वो जी जानता हूँ जी मैं, पीठासीश्वर जी से जुड़े हुए हैं आप लोग, जी 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 मतलब जी उनसे क्या नाम है आपका, शंकराचार्य महोदय जी से जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। नेशनल मैं निश्चलानंद सरस्वती जी। हाँ, निश्चला जी से जी जी हम भी जो है प्रभावित हैं, पर जी जी अभी हम डायरेक्टली जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जी उसके जी। लिए थोड़ा सा वो जानते हैं ना, बहुत सी सामाजिक चीजें छोड़नी पड़ती हैं। वो तो है। ये तो आप समझ रहे होंगे। जी 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 मान्यवर शुभ नाम बता दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बात करने में। जी। निमय नाम है। विनय निमय निमय है? निमय निमय। अच्छा, निमय। जी। पूरा क्या लिखते हैं निमय सर? निमय सिंह। अच्छा, चलिए। तो कहाँ, दिल्ली बेस्ड है, लखनऊ बेस्ड है? जी जी। अभी तो हम अपने घर पे ही हैं। कहाँ पे? दिल्ली में ही है। अच्छा अच्छा। जी। एक्चुअली दिल्ली में हमारा एक मित्र है, राजेंद्र सिंह, वो दिल्ली सचिवालय में नौकरी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अच्छा, उत्तम। नोएडा से अप डाउन करते हैं डेली में। जी 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 जी। उत्तम उत्तम। जी। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब कोई फोरम देखिए ढंग का मिलता नहीं है। समझ रहे हैं। ठीक है, ढंग का मिलता नहीं है और ढंग से कोई बात उठाने वाला नहीं मिलता है। जी जी तो ये है। तो राहुल जी हमें अच्छे लगे थे व्यक्ति उनके, तो उन्होंने जो है उनका वो जो उनकी वाइफ है, क्या नाम है उसका, शिवांश जी की, कनन उपाध्याय जी, उनका वो बार कोड वगैरह हमको भेजा था। तो अब अगर आप बताएं तो फिर कैसे क्या करना होगा, क्या सिस्टम है, तो हमें थोड़ा बताइए, तो फिर हम लोगों को रेफर करें। हम आपको नंबर दे देंगे, आप उनसे बात करके उनको जोड़िए अपने हिसाब से। जी जी। भैया मैं आपको वैसे बताऊं, ये वाला जो कार्य है ना, मेरा तो कुछ दूसरा ही कार्य है। मतलब मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, हाँ हाँ, है आप ना। शैक्षिक उसमें है ना, क्या है कुछ में? हाँ, मैं ग्राफिकल डिजाइनिंग वाले में उसमें हूँ थोड़ा। तो आपको ना अच्छा मैं एक दूसरे उनका गुरु भाई का नंबर दे रहा हूँ, प्रथम नाम है उनका। ठीक है, आप उनको ये वाली बात बताइएगा। 5 मिनट बाद उनको कॉल कर लीजिएगा, अभी तो वो कुछ काम में होंगे, है ना। अच्छा। तो वो आप भी वो दिल्ली में पाँच ही है दस नहीं, वो अपनी वो हम सब तो मतलब अलग अलग जगह रहते हैं, सबका ऑनलाइन काम रहता है। तो मैं वैसे ही कह रहा था कि आप उनको आपने मुझे फोन किया था क्या दूसरे नंबर से किसी? हाँ 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 9335 हाँ वाले से? हाँ हाँ, वो भी मेरा ही है सर, वो भी। अच्छा, आपको ही है ना, फिर ठीक है। जी हाँ, जी तो जी। फिर मैं ये कह रहा था कि मैं आपको प्रथम प्रथम नाम उनका, तो एक बारी ना अच्छा आप उनसे बात कर लीजिएगा इस बारे में। उनको अच्छे से पता है, मतलब वो इसके थोड़ा सा वो जानते हैं अच्छे से, क्योंकि फाइनेंस फाइनेंस वाले के अंदर मेरा कोई कार्य है नहीं, और ना मैं उस ग्रुप में भी नहीं, ऐड नहीं हूँ। फाइनेंस भी था थोड़ा सा, वैसे भी जुड़वाना चाहते थे लोगों को, क्योंकि हाँ, वो प्रथम भैया कर पाएंगे। वो प्रथम भैया जो है वो थोड़ा ज्यादा जानता है, वो मेरे से थोड़े पुराने हैं ना, नहीं वो शिवांश। वो हाँ, अच्छा, शिवांश जी के साथ ही हो ज्यादा। नहीं वो मतलब उनसे शुरू में, मतलब वो सब शुरू के है ना, वो सब सारे शुरू के अच्छा, हैं। हाँ, ओके। तो वो सब अपने साथ में वो ज्यादा अच्छे से सारे काम कर पाते हैं। मैं थोड़ा अपने 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 भी कार्य होते हैं घर के, तो मैं थोड़ा हम्म। ही सहयोग कर पाता हूँ और वो थोड़ा ही कर, है ना। तो ये मैं आपको उनका नंबर बता वैसे रहा आप हूँ। आह्वान समिति से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? पहले तो मैं गलत आदमी से तो नहीं बात कर रहा हूँ नहीं कहीं? नहीं मैं जुड़ा हुआ तो हूँ, मगर वो क्या है कि एकदम से, मतलब मेरा जो कार्य है वो एकदम वो है कि जैसे कोई मान लीजिए मैं ग्राफिक डिजाइन में जुड़ा हूँ, तो मेरा है कि पोस्टर बनाना, पोस्टर को वो करना, जितने भी हमारी तरफ से पोस्टर निकलते हैं ना, वो सब जी हम जी ही जी जी। बनाते हैं। हाँ, वो ओके वो वाला ओके। काम हमारा है, तो उसके अंदर थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसमें अगर हम किसी से वो चैरिटी या पैसा मतलब डलवाएं इनके अकाउंट में, जी जी तो वो लगेगा तो उसी काम में ना, जिस काम के लिए कहा जा रहा है? जी जी। पूर्णतः ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सही बताऊं तो हमें तो जरूरत भी है, क्योंकि हमारे पे ऐसे कोई फंडिंग जैसे करता है नहीं कोई। हम तो बस ऐसे ही हम्म। चल ही रहे हैं, क्योंकि हम में से जितने भी हम सब गुरु भाई हैं, हमारा ऐसा कुछ हम्म। नहीं होता। सब अपनी सेवा, अपनी मतलब सेवा जान के कि हाँ भाई चलो नहीं, भगवान का वो कुछ काम हो रहा हमारी था वही उनसे करते हैं। राहुल जी से जो बात हुई थी, हम्म तो वो कह रहे थे कि उनके अकाउंट में लखनऊ में खुला हुआ है, हम्म। एक्सिस बैंक में। उन्होंने हाँ सब हाँ हाँ। डिटेल मुझे भेज रखी है। जी कह रहे जी जी। उसमें मतलब बहुत लोग डोनेट करते हैं,
बहुत लोग तो भैया मतलब वैसे करते हैं, मतलब किसी ने एकदम से कर दिया, फिर ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो कि ना ऐसा होता है कि महीने महीने की, हाँ भाई हमारा महीने का जैसे कि कुछ भी हो महीने का ना, तो कहते हैं हम महीने महीने देंगे, तो वो एकदम से मतलब कुछ लोग दे दें, कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग देते हैं, तो वो नहीं हो पाता, ऐसे व्यवस्था नहीं बन पाती एक, ऐसा आपके आते रहे पैसे तो आप उनको सोचते हैं कि हाँ भाई इतने आ ही रहे, इतने में मैं व्यवस्था कुछ कर लूंगा। पर ऐसा है ना कि हम लोग अब हिंदू उसके सनातन के नाम पे मान लो डोनेट भी करें, जुड़े भी, और फिर पता लगे कि कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, नहीं नहीं तो वो थोड़ा सा मतलब जो है धर्म या जो चीज उद्देश्य लिखे हैं उसके हिसाब से। आजकल तो होता ही रहता है, मतलब गौशालाओं के नाम पे ब्लैक मनी वाइट होती है, सब तो चलता ही रहता है, लेकिन हमारा वो कार्य है ही नहीं, हमारा तो मतलब आगे का बहुत ही बड़ा है कि मतलब अगर सही से कुछ हो जाए हमारा लोगों का, तो मतलब अच्छा खासा नाम कर लेंगे, ताकि लोग जो हैं वो थोड़े देख के, ऐसा तो अभी आपके मन में है कि जी नहीं हो पाता विश्वास, तो एक आधा लोग ऐसे होंगे ना अगर जान पहचान में कि नहीं ऐसा ये है, ये लोग सही हैं, ऐसे कुछ बेईमानी नहीं करते है ना, ईमानदार है ना, अपने मतलब निष्ठा वाले हैं एकदम पूर्णता, तो वो फिर थोड़ा विश्वास बनता है लोगों में, हाँ भाई ठीक है चलो अच्छी बात है, अब हम मतलब गलतों को हटाओ, अच्छे अच्छे ढूंढो, ऐसे करके हो सकता है। या फिर हमारे यहाँ की महिलाएं काफी जुड़, जी आवाज कट गई आपकी, काफी जुड़ने के लिए आतुर हैं। अच्छा हाँ महिलाएं, हाँ महिलाएं मातृशक्तियां तो हाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा वैसे ही रहता है घर घर के काम में ये सब। जी जी, तो वो जो है मतलब इनका ये इनकी शिवांश जी की पत्नी का कनन उपाध्याय जी का वो तो दे रखा, बार कोड दिया है, तो उनका कोई नंबर मिल जाए तो हम उनको रेफर कर दिया करें, तो जिससे जिससे कोई सेटिस्फेक्शन चाहे तो अपना बात कर लेंगी वो अपना महिलाएं आपस में। आप शिवांश भैया का नंबर है आप पे? हाँ होना चाहिए, कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है वो। अरे वो तो यूट्यूब के नीचे भी हर जगह डला हुआ ही है उनका नंबर। नहीं वो वैसे बिजी आदमी है ना, जान रहे हैं आप। हाँ वो तो थोड़ा रहता ही है ना, तो उनको ही कभी फोन लगे ना तो फिर एक बार ही कोई ऐसे मातृशक्ति, वैसे तो भैया की वो पर्सनल लाइफ आ जाती है क्योंकि जो उनकी धर्म पत्नी है ना, नहीं वो दे रखा है ना उनका, वो तो है, वो तो मैं समझ दे रखा ऑनलाइन बार कोड, वो तो उनके नाम से वो हुआ है ना, बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो वो तो बार कोड तो उनके नाम से ही आएगा, लेकिन ये भी तो समझे कि वो सारा काम तो हम सभी संभालते हैं, मतलब भैया ही वीडियो बनाते हैं, ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा कि उनको आते हुए वीडियो के अंदर है उनको ऐसे कुछ उपदेश देते हुए, राहुल जी ने मेरे को बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंट सारे वही देखती हूँ। वो तो भैया वो तो हम सबका अंदर का वो हो गया ना काम, कि अंदर में तो फिर कोई भी कुछ भी काम कर ले, वो तो हम सब अंदर का हो गया, लेकिन ऐसे बाहर तो हम सब एकदम से ऐसे, मान लीजिए मेरा नंबर राहुल भैया ने दे दिया, अब ऐसे किसी बाहर के बंदे को मेरा नंबर नहीं मिल सकता, मुझे राहुल भैया ने दिया, वो मैं समझ गया था कि मेरे पे जल्दी से कॉल किसी का आता ही नहीं है ना, अब वो तो आपका आ गया, मैं कहा किसी ने अपने नहीं दिया होगा ऐसे, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे कि शिवांश भैया, प्रथम भैया, एक दो लोगों का, और उनका नंबर सार्वजनिक है, उन पे ही ज्यादातर कॉल आते हैं, वही थोड़े बिजी रहते हैं क्योंकि उनको ज्यादा भी पता है और उनको ही सोचा है कि चलो तुम ही संभाल लेना जो भी करो, लेकिन हम पे नहीं ऐसा ऐसे आते है ना, तो यही मैं कह रहा था कि एकदम से उनका नंबर मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, ऐसे समझिए, मतलब भैया जल्दी से देंगे भी नहीं क्योंकि उनको भी थोड़ा है, डर रहता ही है ऐसे कामों में ना, कि कोई कुछ गलत इस्तेमाल ना करे ऐसे करके, तो वो डर तो गलत इस्तेमाल क्या हो सकता है, जब उन्होंने उनका जो है वो बार कोड सार्वजनिक कर रखा, तो ऐसा थोड़ी, बार कोड के अंदर आप ध्यान से देखिए, बार कोड जो चल रहा है ना वो चल रहा है ईमेल पे, उसमें नंबर नहीं है ना, उसमें नंबर नहीं है, बार कोड तो दे रखा है, मेरा कहने का मतलब है, बार कोड के नीचे उनका नाम लिख के आ रहा है, तो वो कनन उपाध्याय, ठीक है, लेकिन ये भी तो समझिए कि वो तो अगर वहां पे आह्वान भी लिख के आएगा, वो भले ही मेरे नाम पे क्यों ना हो, अकाउंट में चला मैं ही रहा हूँ, तो उससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, जा तो बेसिकली आह्वान को ही रहा है ना, काम तो वहीं पे हो रहा है ना सारा काम, तो ऐसे उनका नंबर तो भैया मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप ये काम कर रहे हो, कोई ऐसे आह्वान का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हो, सब है भैया के पास, सब कुछ उन्होंने एकदम से जैसे होता ना एनजीओ टाइप, वो सब कुछ उन्होंने सब कुछ सेटल कर रखा है कि मतलब कोई सा भी कागज जो जरूरी होता है लीगल, नहीं अभी जो है वो हमारे जानने वाले ने उसमें
हमने किसी को रेफर किया था तो उन्होंने खोज के बताया कि ये जो है आह्वान जो है बैंड है बिहार गवर्नमेंट द्वारा। हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिहार गवर्नमेंट द्वारा कब बैन हो गई है? हाँ हुई है बैंड। मैं आप हमें हेलो बोलिए, मैं आपको जो मेरे को जानने वाले ने मुझे भेजिए क्लिप, मैं भेजता हूँ आपको। हाँ वो भेज दीजिएगा आप, लेकिन हमको तो उनका बस ही भेज दीजिएगा आप मेरे को। आप उनका प्रथम जी का मुझे नंबर भेजिए मेरे इसी व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको भेजता हूँ। फिर उसको मुझे थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए, बाकी फिर हम जैसा होगा सहयोग तो करना ही करना। आप नंबर लिख लीजिए प्रथम भैया का, ऐसे बोल देता हूँ, लिख लीजिए फोन में। जी बोलिए। 63921 63921 01743। 01743। जी जी, कर लीजिएगा इनको ना 12 बजे के आसपास कर लीजिएगा। अपने छुट्टियों की ये पढ़ते लिखते हैं ना, तो उस समय लंच होगा तो कर उठा लेंगे उस समय, अभी तो नहीं उठा पाएंगे। तो ये रहते कहाँ हैं? ये तो अपने यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अरे सर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कौन से अब जिले? भैया ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि एकदम वैसे नहीं मिला मैं कभी इनसे, आसपास कभी आना जाना भी नहीं हुआ, मतलब ये पता है कि हाँ यहाँ रहते हैं। अच्छा, इस पे आपका व्हाट्सएप नंबर है कि नहीं? व्हाट्सएप इसी नंबर पे तो, हाँ ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। चलिए मैं वो आपको भेजता हूँ, उसको थोड़ा हमको क्लैरिफाई करके दीजिए क्या है थोड़ा। जी जी जरूर। ओके, नमस्ते भाई। जी, राम राम। राम राम।